देन देर आर, with respect to UPSC, first things first, जैसे somewhere around 3 to 5 questions UPSC के प्रीलिम में एंशियंट इंडिया से बनते हैं. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एंशियंट इंडिया एंड कल्चर इन जनरल, क्योंकि क्वेश्चन जब आर्किटेक्चर का आता है तो लोगों को लगता है मौर्यन आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है तो लोग सोचते हैं कि कल्चर का क्वेश्चन होगा, और कभी कभार ऐसा लगता है कि मौर्य के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए तो ही आर्किटेक्चर सॉल्व हो सकता है. तो खाली अगर बात करें तो 5 questions maximum, in my personal opinion. Next year if it goes to 6, guys, I'm not responsible, it can happen, it is civil services. And officially मेंस में यूपीएससी का एंशियंट इंडिया का कोर्स मेंशन्ड नहीं है, तो इसीलिए अगर कोर लेवल पर बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया से प्रीलिम में आता है. अब सवाल ये पैदा होता है ये हमको क्या फायदा देता है? इससे कल्चर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओवरऑल ऐसे राइटिंग वगैरह में आइडिया लगता है, और बहुत सारे अदर एग्जाम्स आते हैं जिसमें एग्जांपल लेते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता के बारे में पता करना, ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट पड़ती है. प्लस जस्ट अ नॉर्मल एस्पिरेंट और एन इंडियन फॉर दैट मैटर, हड़प्पा मोहनजोदारो जानना हमारी निजी जिम्मेदारी है, बियॉन्ड एवरीथिंग. तो इस वजह से एंशियंट इंडिया पढ़ना पड़ता है. ओके, कहां से पढ़ते हैं सर? द लॉट ऑफ बुक्स, मटेरियल्स, रेफरेंस बुक्स XYZ दैट पीपल रेफर. इन माई पर्सनल ओपिनियन हम लोग एक एनसीईआरटी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके डेस्क पर सामने रखी हुई है. जो ऑथर है वो हम लोग जब यूपीएससी लिंगो में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रामचरण शर्मा की वो किताब पढ़ लेनी है. ठीक है, इसके इंडेक्स में अगर देखते हैं तो अराउंड 26-28 चैप्टर्स हैं. तो एंशियंट इंडिया पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ही हम अपना के चल सकते हैं. तो जो तरीका हम यूज करते हैं उसमें ना टाइमलाइन बेस्ड स्टोरी फॉर्म में उसको पिक करने की कोशिश करता हूं. अब जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है, वो चारों चैप्टर दे आर जस्ट बेसिकली टॉकिंग अबाउट एंशियंट इंडिया इन जनरल. आई विल कम टू दैट फॉर श्योर, बट टुडे इज नॉट द डे. तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम 5th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. 5th चैप्टर से मेरा टाइमलाइन आएगा, मैं आखिरी तक पहुंचूंगा, और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में पहले चारों चैप्टर्स की चर्चा होगी, और तब सही में आधा ही घंटा लगता है. तो फिर आप 5th चैप्टर से क्यों पिक कर रहे हो? 5th चैप्टर से एंशियंट इंडिया का स्टोरी स्टार्ट होता है. अगर एक बार के लिए इंडेक्स में देखते हैं, तो इंडेक्स में स्टोन एज लिखा है. स्टोन एज में ही सब पॉइंट्स में अगर देखते हैं, प्लीज यहां पर थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका लिखा है, तो देखते हैं तो एक पैलियोलिथिक पीरियड लिखा है, फिर उसके फेजेस लिखे, एक मेसोलिथिक पीरियड लिखा है, फिर उसके बाद नियोलिथिक पीरियड लिखा है, उसके बाद चैप्टर 6 जो है वो चालकोलिथिक पीरियड लिखा है, फिर चालकोलिथिक का सारा कुछ खत्म होता है, फिर चैप्टर 7 जो है वो हड़प्पन लिखा है, और हड़प्पन के बाद मैंने यहाँ टाइमलाइन में कुछ भी नहीं लिखा है. तो अभी इतना लिखा है तो इतना पढ़ाऊंगा, फिर अगला टाइमलाइन लिखूंगा, फिर अगला पढ़ाऊंगा. सो बेसिकली मैं ना एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी को ही अपना मापदंड बनाकर पढ़ाने का प्लान कर रखा है. स्टोरी वीविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, जैसे कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, ज्योग्राफी से इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं. अगर जब पहली बार धरती बन के तैयार हुई थी तो कैसा होता है कि हम, हाँ, 2 questions. There are people who talk about reading Tamil Nadu state NCERT textbooks. One. And the second question is, if the ancient India has like 3 to 4 questions, there is no core ancient India part in the main. What is the status of medieval India? Medieval India is also, it is a similar status currently. जैसे of late it is losing its significance a little more. Medieval India. Ancient again is important for obviously Gupta Maurya, knowing about Pandya चोला चेरा, तो उस वजह से है. प्लस ऐसे राइटिंग वगैरह में जैसे सबसे सस्ते टॉपिक्स जैसे रोल ऑफ विमेन, ये सब पे लिखना चालू करते हैं तो लोग क्या है कि डायरेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या रोल था वो, हाउ एजुकेशन हैज इवॉल्व्ड, तो ये सब चीजों के लिए जो स्रोत है ना जहां से ऐसे राइटिंग में लिखना चालू करते हैं तो वो इंडस वैली का लिखना चालू करते हैं. तो बेसिकली एक इसका एक एब्सोल्यूट पार्ट क्या है, 4 ही क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, 5 ही आते हैं ना, ठीक है, पर उसके अलावा ना
इन जनरल जो हमारा एक्यूमेन होना चाहिए ना एक एस्पिरेंट का, उसमें इस चीज की जरूरत बहुत है। Medical is not that important. हाँ That बिल्कुल, इट इज हैपनिंग सो। I can हाँ थोड़े दिनों से तो ये रियलिटी हो रखा है फिलहाल तो इसीलिए एंशिएंट इंडिया की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी फॉर श्योर। उसी को बिल्ड करने का प्लान है। ओके, ये इंडिया का मैप है। जिस टाइम पीरियड में पढ़ा रहा हूं दोस्त, ऐसा मैप तो है नहीं, पर आज का मैप ऐसा ही है। तो आज ही के मैप में एडजस्ट करते करते चलूंगा। इच्छा होगी तो कभी पाकिस्तान को अंदर ले लेंगे, कभी इच्छा होगी तो अफगानिस्तान को ले लेंगे। ठीक है, बोर्ड पे ही तो ले रहे हैं, तो दैट्स फाइन एज ऑफ नाउ। सो द प्लान, जैसे ज्योग्राफिकली जब हम पढ़ते थे तो कैसा है कि बिग बैंग थियरी हुआ, सूरज फटा या जो भी चीज फटी, फिर उसमें से मर्क्यूरी वीनस अर्थ वगैरह बन के निकला, फिर वो एक गोला था, फिर गोले में नीचे नीचे सब उतना ही गर्म है जितना उस वक्त था, और ऊपर का मलाई की तरह सेट होने लग गया। तो कैसा है कि रॉक स्ट्रक्चर और ओशन और ये सारी चीजें बन के तैयार होने लग गई। अब जब फिर एक पॉइंट था जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वगैरह पढ़ रहे थे, तो अपन ने रॉक स्ट्रक्चर बनाया, फिर एल्गे वगैरह बनाए, फिशेस बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, और करते करते अपने लोग डायनासोर तक आए थे। डायनासोर के बाद अगर थोड़ा अच्छा जंप ले लेता हूं तो हम लोगों ने हिमालयन सिस्टम बनाया। हिमालयन सिस्टम के बाद फिर एक टाइम पीरियड था जब हमने ह्यूमंस की एंट्री दिलाई, और उसमें भी एक प्री ह्यूमन का कॉन्सेप्ट था और फिर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट था। तो यहां तो हिस्ट्री है तो मेरे को पिक तो ह्यूमन से ही करना पड़ेगा, बट ज्योग्राफिकली क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें लिखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर का पहला पेज खोला और अपने को पता चले ये 3 पेज तो आया ही नहीं, एंड देन वी स्टार्ट विद द फोर्थ। तो इसीलिए इसकी बात करना जरूरी मेरे लिए है। जैसे ये जो 3 टाइमलाइन है, ये जो 3 टाइमलाइन है, इसी को ओल्ड स्टोन एज का टाइमलाइन बोलते हैं। अब देखते हैं प्लीज। जैसे लिथ इज लिथोस्फियर का बेसिक मतलब ही रॉक या स्टोन या पत्थर से रिलेटेड है। जैसे व्हाट डज पैलियो मीन? व्हाट इज द कोर इंग्लिश ऑफ पैलियो? पैलियो मीन्स ओल्ड। सही है। तो कैसा है, कभी भी आपके कान तक बात आए ना पैलियोलिथिक, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए स्टोन एज के टाइम पीरियड का कुछ तो चल रहा है। अब स्टोन एज में हमको पढ़ने को आता ही नहीं है, बट स्टोरी को अप्रिशिएट करना जरूरी है, तो इसीलिए पहले 2 पेज जो है ना वो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइडेड है। सो बेसिकली दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट अ सिमिलर स्टोन एज ओनली। बोर्ड पे लिखा है ये 5 लाख बीसी है, ये 50,000 बीसी और ये 40,000 बीसी है। अगर बीसी और एडी को लेकर बात करें तो दिस इज 0, पीछे जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड। अगर इसको यहां पर 5 लाख बीसी लेते हैं तो फिर ये 50,000 बीसी हो जाता है, ये 40,000 बीसी हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन विल मूव टू द एडी पार्ट। अभी तो इस बोर्ड पे सिर्फ बीसी ही बना हुआ है। ओके, तो क्या करोगे सर, लोअर पैलियोलिथिक से मिडिल पैलियोलिथिक से लेकर अपर पैलियोलिथिक तक। यार एक अजीब सी बात है, टाइम पीरियड तो देख, 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी, 4.5 लाख साल पार। नॉट बैड। मेरा एक क्वेश्चन है पढ़ाने से पहले, ऐसा क्या होता होगा कि 50,000 बीसी में ऐसा क्या हुआ कि कुछ चला आ रहा है और फिर फेस चेंज करके बोले હવે અહીંયા મિડલ લખી દેજે, હવે મિડલ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. How do these historians put that mark? So what is the factor? Large बड़े चेंजेस आते हैं। गेस करने को ही बोल रहा हूं कि इधर ऐसा कौन सा स्टेज आया होगा कि बोर्ड पे इधर सब कुछ ओल्ड स्टोन एज में लिखा है। ओल्ड स्टोन एज टाइप के आइटम को सोचना 3 पार्ट में बांट दिया और इसके 4.5 साल बाद 4 लाख बाद मिडल लेकर आए, क्या हुआ होगा? एग्रीकल्चर स्टार्ट किया होगा? नहीं, agriculture started that time from basic. I think एग्रीकल्चर इधर है। they actually look at the technology of the flakes that the जैसे micro technology. द यूसेज ऑफ द स्टोन का स्टाइल चेंज हो गया है। इस्तेमाल पत्थर ही कर रहे हैं। मैं तो था नहीं तब, किताब में भी इतना डिटेल में लिखा नहीं है, तो इतना ये भी सब अंदाजाजनक ही है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री 1700 के करीब डिकोड होना शुरू हुआ, 1800 के करीब, तो ये लोग में से भी कोई नहीं था जिन्होंने डिकोड किया। पर मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि तब अगर इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेकर करते होंगे तो इस टाइम पीरियड में पत्थर छोटे हो गए होंगे, यूं करके करते होंगे तो थोड़ा स्टाइल में होता होगा। इधर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच बॉक्स बना लिया होगा पत्थर का,
इसीलिए कुछ चेंज हो गया होगा। अल्टीमेटली स्टोन एज ही चल रहा है। स्टोन एज के 3 प्रकार चल रहे हैं, तो उसमें सिवाय स्टोन के तो किसी चीज में परिवर्तन देखने ही नहीं मिला होगा ना, और कोई भी एक स्टोन का परिवर्तन देखने मिला होगा तो टाइम चेंज कर दिया होगा। Ships become finer and finer. थैंक यू। क्राफ्ट्समैनशिप, जो कारीगरी का काम है, जो हस्तकला, ये सब लगता है खाली वही फाइन होगा ना उस टाइम पीरियड में, क्योंकि ऑनेस्टली इधर तो मैं मैन अभी ला भी नहीं रहा, मैन कहीं यहां पर लेकर आऊंगा। वो भी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता तो फिर भी आर्टिकुलेटली बात करता, यहां मैन आ रहा है। हिस्ट्री में तो ये बात ही नहीं कर सकते, हिस्ट्री में तो खेतवाड़ी लाना पड़ेगा। फिर सवाल सोच के देख कि एक बार के लिए लोअर पैलियोलिथिक में रुकते हैं, सोच के देख कि हाँ सब कुछ मतलब ओके हो गया है। एक बार के लिए ये भी मान लेते कि प्री हिस्टोरिक मैन है, और क्योंकि एज है तो उसी टाइम पीरियड में इसी वजह से हम लोग सारे लोग गए और अपने लोगों को इधर भी पत्थर मिला, इधर भी पत्थर मिला और इधर भी पत्थर मिला। और एक बच्चा क्या बोलने लगा पता है, सर सर वो लोअर लग रहा है, ये मिडल लग रहा है और ये अपर है। हाउ हाउ कार्बन डेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें तो अप्लाई होगा नहीं। इसको तो थोड़ा सा पत्थर खोला, पत्थर टूट जाएगा। आओ, पत्थर देखकर उम्र कैसे बताने लग गए? It also depends on from which layer in the earth they are found. विच लेयर इन द अर्थ दे आर फाउंड। जैसे आई एम सेइंग कि सब ऊपर ही रखा हुआ है। एक्चुअली इसको कोलेट और कनेक्ट करना पड़ता है क्लाइमेट से, ओवरऑल बाकी एनवायरमेंटल चेंजेस से। जैसे चल प्रीलिम क्वेश्चन, Magnetic resonance. मैग्नेटिक वही मतलब कोई भी तरीके का ज्योग्राफिकल फिनोमिना से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना। चल बात करते हैं। हाँ तो भाई पहले एटमॉस्फेयर है, ओशन है या रॉक है? पढ़ तो चुके ही हैं। पहले रॉक, पहले रॉक, फिर एटमॉस्फेयर, फिर उसमें से बरसात बना के पानी भरा तो ओशन बन के तैयार होता है ना। फिर तो अगर पहले रॉक है तो ठीक है, पत्थर तो बन जाएगा। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर है। कब ऐसा होगा कि इंसान पहली बार पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू होगा? जैसे क्लाइमेट में जब पहली बार ऐसा बदलाव आएगा ना कि ये देश, ये दुनिया रहने योग्य होने लगेगा, तब पहली बार ऐसा होने लगेगा कि अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। तब इंसान पहली बार क्या सोचेगा, या कोई भी जीव जंतु उस वक्त क्या सोचेगा, चल सर्वाइवल को लेकर कुछ सोचते हैं। सपोज करके देख कि ये दुनिया एकदम शांत हो गई, दो लोग ऐसे करके खड़े हैं, यूं इधर उधर देख रहे पैदा होकर, और अपने को लग रहा है कि भाई अपने को जीना पड़ेगा। तो अपने को जीना पड़ेगा, इमेजिन करते हैं अपने को जीना पड़ेगा, तो अपने ठीक सामने, अपन ने वस्त्र भी धारण नहीं कर रखे, अपने ठीक सामने जानवर, कुत्ता बिल्ली शेर हिरण ये सब मंडरा रहे हैं, और इधर पेड़ पौधे हो रखे जिन पे फल लगा हो तो ठीक है, नहीं भी लगाओ तो ठीक है, और हम ये वाली स्थिति में। अभी पेट भरने के लिए क्या करूं? पेट भरने के लिए क्या करूं? वो जो भागता हुआ हिरण है उसको मारूं, है ना? तो दौड़ूं उसके पीछे? नहीं, हंटिंग निकाला पीछे से अर्जुन का तीर, और तीर बात मारते पहले भाला। तीर बात, थैंक यू, पहले भाला आता है। तो भाला के पहले क्या आता है? पत्थर यूं उठा के यूं मारा, और क्या हो गया? साइंस प्रोग्रेस थोड़ी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक विचित्र आकार का पत्थर हिरण पे मारा हुआ मिला होगा, और ऐसे ही बहुत सारे जगह पर गोल पत्थर या हल्का पत्थर या कोई भी नुकीला पत्थर ऐसा सब मिल रहा होगा, तो हिरण को मारना शुरू किया होगा। वही पत्थर हमको मिले, उसके बाद के मिले, उसके बाद के मिले, तो उसको देख के ही पता चल गया यही पहला होगा। उसके बाद वाला पत्थर अगर तुमको उठा के मारना हो तो तुम उस पत्थर में क्या करोगे? शार्प करेंगे, है ना? तो पत्थर को ऐसा आगे का चोंच वाला बना देंगे। तो ये मैंने बड़ा पत्थर उठाया, फिर चोंच वाला दूसरा, और ऐसे करके लिया और मारा हिरण को, सही में लग गया, मर गया। पर बहुत त्रास हो रहा था। किस चीज का? उठाने का। तो उठाने का त्रास है, तो अब क्या करूं? उसको हल्का करूं। हाँ, हल्का कैसे करूं पत्थर को? पत्थर में से माइका निकाल दूं, कॉपर निकाल देता हूं, क्या करूं? उसको छोटे छोटे करूं। तो छोटे छोटे पत्थर ही मारे तो कंचे खेल लेते हैं। हिरण मारना है ना,
छोटे पत्थर को और शार्प करो। अगर हल्का है, भारी है, तो छोटा करो। छोटा अगर कर रहे हो और मारने निकला तो हिरण निकल गया, पत्थर गिर गया। या पत्थर लगा पर हिरण मरा नहीं। बड़े वाले में क्या होता था, लगता था तो बकायदा गिर जाता था। तो छोटे वाले को यूं मारा तो उसको तो खाली टच हो गया, तो भाग गया। तो वो भाई मारना पड़ेगा इसको, तो मेरे को या तो उसमें तेजी लेके आनी पड़ेगी, या तो किसी तरीके से उसको पीछे खींच के उसको तेज बनाना पड़ेगा। और अगर ये भी काम नहीं हो रहा है तो जो सबसे बेस्ट हम करते आए हमेशा, पत्थर जो है वो तो नोकीला होकर छोटा रहेगा, उसमें एक छेद होगा और उसमें वुड लगेगा। तो इससे क्या होता है कि मेन औजार जो है वो तो वही रहता है जो है, पर जो बाकी औजार का पार्ट है जो अर्गोनॉमिकली यूज करना है या इस्तेमाल करके फेंकना है, तो उससे पता चल रहा है ना कि पत्थर को तोड़ तोड़ के इतना बड़ा हथौड़ी बनाएंगे, जैसे पूरे पत्थर की हथौड़ी बनाना। कितना तराशना पड़ता होगा पत्थर को, और उसके मुकाबले इतने से पत्थर की खाली हथौड़ी बनाओ और 20 में से छेद करो, तो लकड़ा काट के तो लकड़ा उसके अंदर घुसेड़ के तो आराम से हथौड़ी बनी सकती है ना। तो धीरे 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 ऐसा इतिहास में बोलते हैं कि मनुष्य खाली पत्थर के हिसाब से ही सोच रहा था कि कैसे पत्थर ठीक करो, कैसे पत्थर ठीक करो, कैसे पत्थर ठीक करो। क्योंकि उसी पत्थर से अगर हिरण नहीं मर रहा और छोटा पत्थर हो गया तो उसको लगता है यूं करके मारता तो आम गिर जाएगा, तो वो खा लूंगा। फिर उसको लगता था कि अरे यार यहां पर थोड़ा सा लग गया, तो उसी पत्थर से ठोकता था, तो वो घर को ठीक कर लेता था। घर मतलब जो भी, अभी तो घर है ही नहीं, अभी आएगा। पेड़ के नीचे बेसिकली, कि कोई डाल उसके नीचे की तरफ झुक रही हो और उसको लगता है कि मैं पेड़ के नीचे रहता हूं, ये डाल गिर जाएगी, तो पत्थर से ततर 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 करके उस डाल को गिरा देता होगा। इट इज सेड दैट मनुष्य का दिमाग ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पीरियड में पत्थर के ही इस्तेमाल को लेकर सोचा करता था, और वो एक रिसोर्स की तरह चलता था। इसीलिए हाँ, Also, you can generate fire. हाँ, यू कैन जनरेट फायर, एज गोइंग टू कम टू दैट, बट इट इज गोइंग टू टेक 2-4 मिनट। क्योंकि जब दिमाग ही एक ही तरफ सोचता रहेगा तो आदमी फिर उसको यूं मारेगा, उसको यूं फेंकेगा, उसको यूं कुछ भी करता जाएगा। इसीलिए तो ये पूरा दौर तो देख, ओल्ड स्टोन मतलब 5 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक स्टोन एज है भाई। तो मतलब 4,60,000 साल तो बोर्ड पे दे दिए पत्थर को, तब भी मनुष्य की स्थिति देख। उसके बाद भी दौर चेंज हुआ तो भी लिथ ही लिखा है। चल तो पत्थर युग ही रहा है, पर इसका कुछ एडवांस वर्जन होगा। उसके बाद भी पत्थर युग ही चल रहा है, पर उसका कोई एडवांस वर्जन होगा। तो अपने लोग 9000 बीसी तक पत्थर युग ही बात करते रहेंगे, और मैं तुमको जगह जगह पर खाली पत्थर का विवरण बदलता जाऊंगा। मतलब मैं नहीं, ऐसा हुआ है, मैं तो खाली हाँ उस बात को रखने के लिए आया हूं। समझ आ रहा है क्या? नोट्स खोलो। जैसे we'll be starting directly from, there is a unit stone age करके, there is a map drawn 4-5-7 pages later we'll be starting from there। ये इंडिया का मैप बना हुआ होगा। उसके पहले के जो पेजेस है वो तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 है। ऊपर हेडिंग होगा स्टोन एज, अर्ली मैन। राइट, 2-3 things to take care of when we talk about these things। 2-3 things to take care of मतलब ये अगले 10 मिनट में ही निकल जाएगा। एक पत्थर का इस्तेमाल, सॉरी, तीन चीजें द यूज, द आर्टिकल या औजार, एंड द थर्ड इज प्लेस। ये तीन चीजें ही खाली इस दौर में पढ़ना है और अगले 10 मिनट में आगे निकल लेना है। सो ध्यान से देख, अगर हम बात पैलियोलिथिक में, अर्ली पैलियोलिथिक की करते हैं, तो प्लेसेस के हिसाब से आई एम मेंशनिंग मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, दिदवाना इन राजस्थान, एंड सोहन वैली विच इज करेंटली इन पाकिस्तान। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, जैसे आई एम सेइंग मिर्जापुर, दिस प्लेस इज फेमस नाउ, सोहन वैली इन पाकिस्तान, एंड दिदवाना इन राजस्थान। ये तीन प्लेसेस पर
अर्ली पैलियोलिथिक में 5 लाख साल पहले स्पेसिफिक टाइप के पत्थरों का कोई ना कोई फॉसिल मिला है जो ये बताता है ये प्लेस हो गया। टॉकिंग अबाउट दी औजार, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी अगर औजार बनाते तो सबसे पहले तुम हैंड एक्स, क्लीवर एटले पावड़ा, यही सारी चीजें अपने पत्थर की यूटिलिटी के लिए पहला बनाते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जो आज का एक्स दिखता है ये वैसा ही एक्स होगा, बट जैसा हमको पाया गया है उसको देखकर लग रहा है कि ये कुल्हाड़ी ही होगी उस टाइम पीरियड की। गाइस देयर इज नो सच कनेक्ट, इट इज ऑल रिसर्च बेस्ड। प्लस बीइंग अ ज्योग्राफी टीचर मुझे तो ये भी समझ आ रहा है कि वो पत्थर अपने उस फॉर्म में तो होगा ही नहीं जैसा 5 लाख बीसी में होगा। आखिर इरोजन का भी कोई कॉन्सेप्ट है, वेदरिंग भी कुछ होता है, तो अभी वो किस आकार वकार से। protected caves. हाँ। They survived all the erosion. बिल्कुल, प्रोटेक्टेड केव्स का भी कॉन्सेप्ट कैसा है कि प्रोटेक्टेड केव्स भी अभी आएंगे, क्योंकि केव आर्किटेक्चर जब पहली बार अपने देखते हैं तो उसका हल्का हल्का अंशज अपने को नियोलिथिक टाइम पीरियड में मिलता है। भीमबेटका भी 7000 8000 बीसी का है, द फर्स्ट केव दैट वी टॉक अबाउट। तो इसीलिए इनका तो मतलब काफी अनुमानजनक है। वैसे भी इसका एग्जाम से वास्ता नहीं है, बट अगेन अचानक से हड़प्पा नहीं बना सकता मैं। और अब बोर्ड पे तुमको सिर्फ 3 नाम लिखने के बाद एक टाइम पीरियड के ये समझ आ रहा होगा कि अच्छा थोड़ी देर में ये आदमी उधर डॉट 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 करते करते उधर लास्ट में गोला मार देगा और लिखेगा बच्चों हड़प्पा। तो और कैसे करेंगे, मेरा किया हुआ तो है नहीं, ये तो हुआ है, मैं तो खाली एक माध्यम हूं ये बताने का कि वहीं क्यों हुआ है। हो सकता है कि दूसरे एरिया वाले कर रहे तो हड़प्पा वहां होता। अब मुद्दा यह है कि यहीं के लोगों में वो विकास प्रगतिशील रहे। अगल बगल पत्थर तो नॉर्थ ईस्ट में भी थे, साउथ में भी थे, वहीं के लोग रहे, या फिर प्रगतिशील सारे जगह के लोग रहे, पत्थर यहीं के बच गए होंगे, हू नोस। बट हिस्टोरिकल एक्सट्रैक्शन में उन जगहों पर हमको ये मिला। सो इसीलिए जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड क्लाइमेट। डिगिंग एंड चॉपिंग के लिए उस चीज का इस्तेमाल होना, मिर्जापुर, दिदवाना, सोहन वैली वगैरह में, एंड द टूल्स फाउंड छोटा नागपुर, कुरनूल, इन सब जगहों पर कुछ कुछ चीजें इसमें मिली है। फिर जैसे धीरे से उस गेम को मिडिल पैलियोलिथिक में ले जाते हैं, ठीक है। बोर्ड पे देख, दिस इज नर्मदा, दिस इज तुंगभद्रा। अब ऐसा है बोर्ड पे मिडिल पैलियोलिथिक में सोच के देख कि लोअर पैलियोलिथिक में ऐसे करके अपने ऐसे करके मार रहे थे। मिडिल पैलियोलिथिक में टूल में पहला चेंज जिसकी हमने बात की उसमें यह है कि धार आ जाएगा ना, धार। जैसे मैं पूछता ही हूं, जैसे व्हाई इज कॉर्नफ्लेक्स कॉल्ड एज कॉर्नफ्लेक्स? It is made from flake. Because it is made from corn. तो flake is my Flake. The shape is that of flake. shape is that of a flake. Flake is basically चपटा। तो कॉर्न को जब भी चपटा कर देते हैं तो जो भी चपटे फॉर्म में किसी भी आइटम को फ्लेक कहते हैं। जैसे किसी भी गोलाकार आइटम को अगर फ्लेक की तरफ तब्दील कर दे तो वो जब आइटम तब्दील हो जाएगा तो वो आइटम में सबसे टॉप बात क्या आ जाएगी? फ्लेक में खास बात क्या होती है? सॉफ्ट। फ्लेक में धार होती है। कोई भी चीज गोले तो उसको चपटा कर देगा तो वो तो धारी आएगी ना उसकी। तो उस टाइम पीरियड में, खाली यहां पर लिख के छोड़ रहा हूं, जैसे ये जो मिडिल का टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड में ना इसको फ्लेक टूल्स का टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्लेक टूल का टाइम पीरियड अगर अपने लोग सादी हिंदी में याद करने जा रहे हैं तो बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ है, टूल चपटा हो गया है। टूल चपटा होने से 4-5 फायदे क्या होते हैं नॉर्मल। क्यों चपटा किया होगा? ईज ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाती है। किसी भी चीज को काटना, आप अगर बहुत ध्यान से देखो, जैसे एक कढ़ाई में अगर मैंने सब्जी चढ़ा दी है तो सब्जी चढ़ाने के बाद अगर कोई मुझे बोले ना कि चम्मच से पलट आलू गोभी की सब्जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर वैसे ही कड़ची होगी ना जो फ्लेक हो तो फ्लेक से बहुत फास्ट पलटता है। जैसे काटने को अगर अपने को चाकू दे दे तो चाकू जितना ज्यादा एक नोकीले साइड फ्लेक होगा तब उतना बेहतर काम करेगा। समझ आ रहा है? जैसे प्लेट इज ऑल्सो फ्लेक। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ ऑन द चपटा वर्जन, धार फिर हमने प्लेट की ऐसे कर दी कि भाई वो लगे ना, बट जिस जिस की धार में अपने को जरूरत थी वो सब फ्लेक के फॉर्म में यूज हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर इन जगहों के बाद फ्लेक टूल्स हमको नर्मदा और तुंगभद्रा के बीच में मिला है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मिडिल पैलियोलिथिक का उस जगह पर प्रोमिनेंस थोड़ा ज्यादा होगा।
चल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इस एरिया में क्या चेंज कर। both of the places and Tungabhadra and Narmada, both of them have a lot of rock. Both of are हाँ, ज्योग्राफिकली मेरा हाथ अगर इधर होता तो इट्स अ डेक्कन प्लेटू एरिया। डेक्कन प्लेटू एरिया में जो रॉक सिस्टम है बहुत हार्ड रॉक है। Hampi has a हम्पी एवरीवेयर, दिस ऑल विल कम। इसलिए अभी तो मैं खाली यहीं पर हाथ रखा है। डेक्कन प्लेटू रीजन है तो इस जगह कर तो वैसे भी इस्तेमाल करने के लिए तुमको बहुत ही पतला करना पड़ता है। अच्छी बात हार्ड रॉक की क्या होती है कि वो पतला हो जाता है ना तो सही में धार से बहुत स्मूथली कट के भी देता है। river valleys are rocky valleys. हाँ हाँ, रिवर बिल्कुल, रिवर वैलीज आर ऑल्सो रॉकी एंड द रिवर वैलीज आर रॉकी फॉर ऑब्वियस रीजंस। काट ही नहीं पाएंगे तो आखिर बीच रॉक में से ही बहना पड़ेगा वैसे भी। नहीं तो नर्मदा तो पूरा चाहता तो मियांडरिंग ले ही लेता ना अपना, उसमें उसको क्या दिक्कत थी। तो बेसिकली मिडल टाइम पीरियड जो है ये फ्लेक टूल्स को जाता है। शायद आपके केस में भी लिखा होगा द एज ऑफ फ्लेक टूल्स नर्मदा टुंगा भद्रा रिवर, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में इस चीज को फाइंड किया गया। अब स्टोरी को थोड़ा आगे ले जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड तक मैन आने लगता है। जैसे इसके पहले भी मैन होगा तो अब ये जो मैन मॉडर्न मैन स्टोरी लेते हैं। पैदा हुए, वो उधर चला गया एप्पल खाते खाते, वो उधर ऑरेंज खाते खाते चला गया, 2 हिरण उधर आ रहा था वो उधर चला गया, ये वो। तुमको क्या लगता है अपर पैलियोलिथिक में जब मैन ने खुद को पहली बार मॉडर्न सोचा होगा तो माय क्वेश्चन इज उसके थॉट प्रोसेस में ऐसा कौन सा मॉडर्निटी है जो पहले नहीं हुआ होगा उसमें? साथ में रहने का। 40,000 BC कैसे? It's mostly about domesticating animals. इट इज मोस्टली अबाउट डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। समबडी सेड घर में रहने का, कोई बोले साथ में रहने का, बराबर है। यस, एवरीबडी इज करेक्ट हियर। होता क्या है, जैसे क्लाइमेट हैज स्टार्टेड चेंजिंग, थिंग्स हैव स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग, दिस अर्थ इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस फॉर फ्लोरा एंड फौना टू लिव, सर्वाइव एंड एवरीथिंग सॉर्टेड। अब यार इसके पहले आदमी के साथ क्या होता था, आज हिरण मार लिया, कल सुबह उठा, सुसुपोटी किया, भूख लग गई, फिर निकला, फिर कुछ किया, फिर वो उधर चला गया, रात हो गई, हिरण के पीछे दौड़ता दौड़ता वापस ही नहीं आ पाया, तो कहां सोएगा? वहां पेड़ ढूंढ के बगल में एक शेर आके बैठ गया। उसको लगा मैं खाने निकला था कि ये खाने निकला था। भूख किसकी मिटेगी की कंफ्यूजन, वो चिल्ला रहा है उधर से, अरे भाई बचा। वो दूसरा उस साइड सो गया क्योंकि आज हिरण का इसका एरिया था उसका। यार द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कम्यून टू स्टे टुगेदर, टू हेल्प, फॉर सिक्योरिटी, वॉटेवर, हम लोग जिन भी कारणों से एक साथ रहते हैं, जैसे जानवर जंगल में रहते हैं और इंसान ने भी अपना एक एरिया कन्फाइन डिफाइन कर रखा है, यही सब प्रवृत्ति आती होगी। तो मेरे को लगता है 3-4 चैलेंज जो आते होंगे वो क्या होगा पता है, उसमें से किसी एक कपल का बच्चा पैदा हो गया होगा और 2-4 महीने का होगा, तो उनमें से एक ने बोला होगा मैं इसको संभालती हूं तुम जाके आओ। खुले मैदान में एक को अगर सपोज कर मदर को बच्चे के साथ छोड़ दिया कि तुम इसको संभालो मैं जाके आता हूं, अरे तो वो कौन सी सेफ है? हो सकता है शेर इसी बाजू आ रहा हो, तुमको क्या लगे पिताजी की शेर उसी बाजू क्यों आएगा? आर यू गेटिंग इट? तो हाउ डू यू क्रिएट दैट concept of a family or a security or whatever? That's when modern man started coming into the picture. 3-4 सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम मॉडर्न मैन की, रोटी कपड़ा मकान, बराबर है। एक बार के लिए कपड़े वाले कॉन्सेप्ट को साइड पे रखते हैं क्योंकि उस वक्त भी पत्ता ही पहना जा रहा था, ऐसा मैंने फोटो में देखा और किताबों में भी लिखा है, तो इसीलिए रोटी पहले ले लेते फिर मकान ले लेते हैं। अभी रोटी का त्रास क्या चल रहा है? नहीं, उस टाइम पीरियड में खाने का जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या चल रहा है? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। एप्पल का पेड़ अपने एकदम वहीं रहते थे और उधर ही एप्पल का पेड़ था, सीजन चेंज हो गया, अपना ज्योग्राफी कमजोर है, अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, अपने यही सोच रहे कि यार ये हो नहीं रहा, तो किसी ने तुमको बताया कि यू हैव टू चेंज द एरिया एंड मूव टू द डेक्कन प्लेटू। अच्छा, इट्स समर सो गो टू एंड हैव मैंगोज ऑन द वेस्टर्न घाट। भाई साहब बताना चाहिए था ना। तो उसके रोटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। चलो एक बार के लिए अगर फ्लोरा पेड़ पौधे की बात करें तो वो तो सीजनल होगा, तो सही में कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। और फिर अगर फौना को लेकर देखें
तो आज 2 हिरण मिला, कल एक भी नहीं मिला. दे डोंट इवन हैव अ फ्रिज वेयर दे कैन स्टोर द मीट प्रॉपर्ली. और अगर गर्मी का मौसम है तो जितना हिरण खाया खाया, अगले दिन क्या मालूम क्या होगा. तो क्या समझ में आने लग गया, पहले रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और रोटी के साथ मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी. दोनों में से कांस्टेंट किसको रखेंगे? मकान. मकान क्यों लेना पड़ता है? सेफ्टी. फ्रॉम एंड ऑफ दो प्रेपोजिशन है. सेफ्टी ऑफ द फैमिली इन जनरल एंड सेफ्टी फ्रॉम द एनवायरमेंट ऑल्सो. तो दोनों प्रेपोजिशन लगेंगे. अब दोनों काम की सेफ्टी के लिए फिर से मनुष्य कैसा आदमी है, फिर पत्थर की तरफ ही देखा कि घर बनाएंगे तो कैसे देख. तो पहले छोटा पत्थर देखते होंगे, अभी थोड़ा बड़ा वाला देखा और क्या बोला, इसी को काट लेते हैं. तो ही गुफा स्टार्ट हुआ. इतना बड़ा पत्थर था, उसको खोदा 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 काटा और 4 लोग अंदर सेट होने लगे. फिर किसी ने बोला होगा भाई इसको एक 1 बेडरूम हॉल तो बना. फिर बोला और खोदा होगा. फिर बोला भाई वॉशरूम तो ले. करते करते इंडिया में केव्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया. घर बनाने का उनको सबसे बड़ा क्लेश क्या आया होगा जीवन में बना लेने के बाद, कि भाई आ घर भर बधु तैयार થઈ ગયું, अब जा बता आराम से अंदर रहने का. उसका सबसे अजीब क्लेश क्या है? हाँ, वाटर लॉगिंग. हाँ, एनिमल तो फिर भी आएंगे. नहीं, वो आगे लगा लिया डंडी, गेट. हाँ, लुमिनेट करना. अरे इतना तो सोच ही नहीं रहा था इंसान. प्रॉब्लम उसकी ये थी कि अब यहीं रहना है. यू कांट बी ए नोमैड एनीमोर. कि कल उधर गए उस पेड़ के नीचे सो गए, परसों अरे यू हैव स्टार्टेड हैविंग योर बिलोंगिंग्स हियर. तो अगर तुमने किसी भी एक केव को इतना मेहनत मशक्कत करके कुरेद कुरेद के तैयार कर लिया है, तो तू अभी दूसरा पागल है क्या? एक मनुष्य वैसे भी अपनी निजी जीवन में 2-3 घर ही बनाकर समेट पाता है. अगर ये लोग हर साल एक एक गुफा बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बहुत काम होगा तब, पर इतना कम भी नहीं होगा कि हर साल एक गुफा बनाते दूसरी जगह रहे. They have to come back to the cave. So when you have to come back to the cave, then you have to make sure that everything is near the cave. So when you want everything near the cave, there are 2 things that you want to have. It's the flora and the fauna. Fair? Plants and animals. With animals, what will you do? Domestication. For obvious use. कि भाई 2 बकरी बांध दे, देखना ज्यादा दूर नहीं जाए, कल सुबह चाहिए. That's how domestication must have started, is what people say. उसमें भी वही वाला डोमेस्टिकेट करने लगे जो डोमेस्टिक हो सकता था. इसीलिए शेर नहीं पल रहे ना. ऐसा मैं स्टोरी में सोचता था जब पढ़ाता था कि गए होंगे बकरी और शेर दोनों मिला होगा, तो बोले होंगे पकड़ इसको बांध इधर रख अपने घर के बाजू, अपने कल चाहिए. शेर पकड़ाया ही नहीं होगा, बकरी पक्का पकड़ा गई होगी, तो बेचारे उसी को बांध के उधर रख लिया. हाँ, होल्ड्स ट्रू फॉर वुल्व्स एंड डॉग्स. ऐसा हुआ है? अच्छा, दैट वेज. अच्छा, नहीं वो तो फिर बहुत साइंस हो जाएगा उसमें. ये तो मैं सोच रहा था कि डोमेस्टिकेशन में तो वही बात है, बकरी ज्यादा रिसेप्टिव थे ना इंसान के साथ. अच्छा, वो धीरे-धीरे फ्रिज नहीं था, बकरी पकड़ के ले आए. प्लस शेर पकड़ने गए होंगे, बहुत दहाड़ रहा होगा, तो बोले इसको जंगल में रहने दे, इसको पकड़ के रख लेते. दैट्स हाउ डोमेस्टिकेशन मस्ट हैव स्टार्टेड. और प्रोबेबली विच आर द इजियर वंस टू टेम, ले आओ. क्योंकि खाने में तो सब वैरायटी है. कोई ऐसा उस वक्त तो नहीं होगा कि आई कांट ईट दिस, आई विल ईट मटन ओनली, चिकन इज नॉट माई फ्लेवर, आई विल नॉट ईट काउ, व्हाटएवर. सो दे मस्ट हैव स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन विद दैट पार्ट. डोमेस्टिकेशन जब भी कोई इंसान करेगा तो उसको इंस्टिंक्टिवली सेकंड चीज क्या दिमाग में आने लगेगी? इंसान है. हाँ हाँ, ओहो, ये तो तू बहुत इंसानी हो गया कि जिसको पाल रखा है उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा. सोचते तो होंगे, लेकिन इंसान बहुत लोभी है, अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचता है, और खासकर जब जानवर की बात आती है तो थोड़ा सा और ज्यादा सोचता है. ओनरशिप ऑफ दैट वो तो बहुत बाद में आएगा. ये तेरा कुत्ता है, वो मेरा कुत्ता है, दैट विल कम लेट. दैट्स हाउ सिविलाइजेशन विल कम. नो, वी आर ह्यूमंस ना, हम उसको पालते हैं. हाँ, चमड़ी का कपड़ा, थैंक यू. हम क्या सोचते पता है, इधर खड़ा है, इसका और क्या काम, इससे कुछ करा सकता हूं क्या मैं?
happens with a lot of maids in this country when they are done with the household job that they've been allotted in the house? क्या आपका काम था, आपका हो गया है, तो आप जाइए. तू क्या कर रही है इधर? इधर आ, गेहूं छानने रख दे यार. तो उसको क्या सोचा होगा था, बकरी खड़ी होगी तो ये क्या दे रहा है तू? दूध है, ले लो. गाय दिख रही है, ये भी दूध दे रही है, इसको भी पाल लो. उसका सींग दिखा होगा, लगा होगा इससे खेती करा लो. मतलब अपने भाले में डाल अपने भाले में डाल दो, कोई भी तरीके से इस्तेमाल करो. आई एम जस्ट सेइंग कि आई थिंक गोबर का भी यूटिलाइजेशन का सोचा भी होगा. पहली बार तो ये सोचा होगा कि इसकी पॉटी यहां पड़ी है, इसका कुछ हो सकता है. तो किसी ने बोला होगा कि उसकी तासीर बहुत ठंडी आती है. तासीर इज इनहेरेंट नेचर ऑफ एनी मटेरियल. तो ठंडी आती होगी, वो भी यूज ले ले. ऐसा ही हुआ होगा ना. कोई तो पहली बार सोच ही रहा होगा ना भाई कि कुछ यूज होगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन मॉडर्न मैन स्टार्टेड कमिंग इनटू द पिक्चर, तब केव का सबसे पहले स्टार्ट देंगे. केव का जैसे स्टार्ट देंगे तो कंपलसरी डोमेस्टिकेशन देना ही पड़ेगा. जैसे डोमेस्टिकेशन देंगे, सोच के देख, 5 साल में आजू बाजू के जितने पेड़ थे सब में से खा पी के खत्म. रोज नॉनवेज भी कितना खाएगा? तो क्या सोचेगा, 2 पेड़ अपने भी लगाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2 पेड़ लगाना शुरू किया तो खोदना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. तो धीरे धीरे क्या पता चलेगा. उस दिन उधर खीरा खाया था, एक 3 किलोमीटर दूर पे एक टाइप का टहनी था, बढ़िया आइटम. टहनी ले आओ, उसको घर के पास में लगाओ. किसी को लगाओ, मैं वहां एक मूली का नाम का आइटम था, वो खाया था, मूली लगा. जो जो जिस जिस को जिधर जिधर मिला होगा, वो आदमी दिमाग में क्या सोच रहा होगा, इतनी दूर जा जाकर वो काय को खाने का, इससे अच्छा उसको ला ला के इधर लगा. एग्रीकल्चर का स्टार्ट तो वहीं से आ सकता है ना. तो एग्रीकल्चर के लिए खोद के मूली डालने का सोचा होगा, तो इधर ही गाय भैंस दिखी होगी, इसका इस्तेमाल कर. उसको आगे रस्सी बांधा होगा, जो टूल होंगे वो डाला होगा, और उसको बोला चलना चालू कर, तो पूरे खेत जुत गए होंगे. ऐसा ही हुआ होगा. देखा तो किसी ने नहीं है, सब अंदाजा ही लगा रहे हैं. अल्टीमेटली ध्यान से समझोगे ना, तो रिसोर्सेज उतने ही है ना एनवायरनमेंट में जितने दिए हुए हैं. एक्स्ट्रा ऐड तो कर ही नहीं रहे. ये तो खाली हर चीज के यूटिलाइजेशन को लेकर बेहतर सोचा जा रहा है. दैट्स हाउ इट इज सेड दैट ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन स्टार्ट्स एंटरिंग प्लैनेट अर्थ. 2-3 पॉइंट्स प्लीज. अपर पैलियोलिथिक में जैसे अपनी बात हुई, क्लाइमेट बहुत ही ठीक हो गया. रॉक कट जैसे क्लाइमेट कंपैरेटिवली अच्छा हो गया, लेस ह्यूमिड हो गया. मॉडर्न मैन होमो सेपियंस उस टाइम पीरियड में आ गया. जैसे फ्लेक्स से भी अच्छा ब्लेड्स होता है. जैसे अगर ये फ्लेक का टाइम पीरियड है तो ये ब्लेड्स का टाइम पीरियड है. ऐसे ही पूछ रहा हूं, जैसे शेविंग का ब्लेड होता है तो फ्लेक क्यों नहीं होता? शार्पनर के अंदर ब्लेड होता है, जैसे इन जनरल ब्लेड होता है. ब्लेड इज थिनर एंड मोर रेजिलियंट एंड शार्पर. तो ब्लेड से फास्ट काम होता है फ्लेक्स के मुकाबले. प्लस खाली एक शेप को लेकर बात करो, मेरा ड्राइंग पुअर है. जैसे ये ऊपर से मोटा होकर फ्लेक पतला हो सकता है, जो आगे की चीज की जरूरत है. जैसे ब्लेड में तो पूरा पतला होता है. द होल ब्लेड इज फ्लैट, सो यू कैन यूज एनी डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड. तो जब होमो सेपियंस आया, तो क्योंकि लिथिक टाइम पीरियड चल रहा है, तो हमको उस टाइम पीरियड में ब्लेड देखने मिलता है, होमो सेपियन देखने मिलता है, क्लाइमेट बेहतर होते मिलता है, और तब पहली बार केव्स और रॉक शेल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं. दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी गेट टू सी. इसीलिए उस टाइम पीरियड में हम लोग जब बात करते हैं, मैप वाइज जल्दी गलती होनी नहीं चाहिए, पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक आइडिया के लिए. सोहन वैली पाकिस्तान में समझ आना चाहिए. रिदवाना इज इन राजस्थान, भीमबेटका इज मध्य प्रदेश, मिर्जापुर इज उत्तर प्रदेश. तो इस टाइम पीरियड में पहली बार ऐसा बोलते हैं कि भीमबेटका में आज भी भीमबेटका इज सेड टू बी आर्ग्युबली द ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर या केव्स इन दिस कंट्री. जब पहली बार ये इस गेम को तैयार हो गया. ये मेरी स्टोरी यहां पर खत्म हो गई है.
ओल्ड स्टोन एज की। सो बेसिकली हमने इस टाइम पीरियड में घर बना लिया है। तो सर पर आप अभी एग्रीकल्चर बता रहे थे, तो आपने तो एग्रीकल्चर नहीं मेंशन किया, उतना फॉर्मल लेवल पर अभी तैयार नहीं हुआ था। वो एज या वो दौर नहीं दिख रहा है एग्रीकल्चर का, जहां पर जैसे सपोज अपने सारे लोग होते इस क्लासरूम में और बोलते कि चलो चलो पता करके आते कि किसी जगह पर उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर था कि नहीं। तो यार एक बकरी की हड्डी से तो नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी अ साइट, देयर हैज टू बी अ प्लेस जहां का शेप, साइज, डिजाइन, उधर की हड्डियां, फॉसिल, ये सबको देखकर ये अंदाजा लगना चाहिए जनरल लेवल पर कि अच्छा ओह। Like internet came in 90s, but internet age is now. थैंक यू। इंटरनेट केम इन 90s बट द इंटरनेट एज इज नाउ। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड में खाली मैं एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पर एग्रीकल्चर का अपना दौर इस टाइम पीरियड के बाद शुरू होगा। सो बेसिकली इतने स्टोरी में अपन ने मॉडर्न मैन को लॉन्च कर दिया है गेम में और उसको एक गुफा में रख के बता दिया वो क्या करता है, बाहर घूमता है, खाता है, दैट्स अबाउट इट। कपड़ा लत्ता सर मैं नहीं जानता, लिखा है मुझे नहीं पता। कपड़ों की तो वैसे ही चर्चा नहीं है, क्योंकि दो ही तरीके से कपड़ा था, वो भी फ्लोरा एंड फौना डिपेंडेंट था। पत्ते वाले हो गए होंगे तो खा गए होंगे या चले गए होंगे, और अगर स्किन होगा तो वो कौन सा यार नेचर में अभी मिलेगा फॉसिल फ्यूल उसका। ऐसे ही पूछ रहा हूं तुक्का, किसी भी टाइम पीरियड का कपड़ा तो मिला ही नहीं है। जो पत्ता पहना था वो भी गायब है, जो शेर की चमड़ी पहनी थी वो भी अभी नहीं मिलेगी। तो कैसे अंदाजा लगाया होगा अपन ने कि अच्छा कपड़े पहनने लगे। वो थोड़े डेवलप्ड हो गए थे, वो तो तुमने कपड़ा दिया अपने डेवलपमेंट की वजह से उनको कि अभी इतने डेवलप हो गए, वस्त्र तो पहनो। क्योंकि गुफा के अंदर बहुत सारी फोटोएं बनाई थी इन्होंने अलग अलग चीजों से। तो वो जो फोटो बना रखी थी उसमें किसी को स्कर्ट पहना रखा था, किसी को ब्लाउज पहना रखा था, किसी को शर्ट पहना रखा था, किसी को कुछ पहना रखा था। तो फोटो से अपने को पता चलता है ओह पहना रखा है तो पहना भी होगा, तो ही पहना रखा है। रियल टाइम पेंटिंग्स वही होती है घर द्वार के अंदर आदमी जो भी करता है। तो दैट्स हाउ वी हैव डिड्यूस्ड कि अच्छा दिस टाइम पीरियड you know clothes came into the picture. I am just trying to create a perspective of ancient India, ताकि इसके बाद जो गेम चालू होगा तो महा फैक्चुअल है। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा होता है। हाँ मतलब क्यों तो बता सकता हूं, और मतलब जो है वो है, उसमें मैं उसका क्या करूं मैं, मुझे नहीं पता चलता है। रोड कट है, वो बड़ा है वो छोटा है, वहां ये है वहां वो है, दैट्स हाउ इट विल बी। टाइम पीरियड ओके। मेसो का मतलब क्या होता है, मिडल। सो बेसिकली तीन पार्ट में, नियो का मतलब न्यू। सो बेसिकली तीन ही लिथिक है जो अपने काम के, ओल्ड, मिडल, न्यू। मेसोलिथिक 10,000 BC प्लीज। इट इज सेड दैट क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई एट दैट टाइम ऑफ पीरियड। अच्छा पहले एक मिनट, ये इसके लिए जाना जाता है माइक्रोलिथ। माइक्रो इज छोटा, लिथ इज पत्थर। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किताब में मेंशन्ड है, ये मार्कर टाइप के, पेन टाइप के औजार बड़े छोटे, जैसे खिल्ली है ना, खिल्ली, वो भी माइक्रोलिथ का ही कैटेगरी है, छोटी बड़ी। जैसे जस्ट थिंक कि पहली बार इंसान ने दो चीजों को जोड़ने का सोचा होगा, तो हथौड़ी तो चल रही थी, तो जोड़ने के लिए पहले गम लगाया होगा, ग्लू लगा होगा तो छूट गया होगा। तो माइक्रोलिथ का ही तो एक आइटम अंदर लगाया होगा और यूं करके मारा होगा तो वो रुका होगा ना। सोचे तो लगता है कि हाँ कभी तो पहली बार सोचा ही गया होगा। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि पहली बार खिल्ली बन के तैयार हुई होगी ना दुनिया में, तब से लेकर आज तक सोच उसका क्या सर्वाइवल है। उस टेक्नोलॉजी का एक्सपायरी डेट ही नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं डिस्कवरी, इन्वेंशन, सॉरी। डिस्कवरी तो वो होता है जो है और दिख गया, मिल गया। इन्वेंशन वो होता है जो नहीं था और बना है। तो ये सब तो कमेंडेबल आइटम्स है, हमको रियलाइज नहीं होता हिस्टोरिकल लेवल पर, बट इट इज अप्रिशिएटिव। सो मेसोलिथिक जो है वो माइक्रोलिथिक का टाइम पीरियड गिनाया जाता है। क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई हो गया, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई हो गया तो न्यू फ्लोरा एंड फौना आया। फिर अब इंसान सबसे पहले घर, यहां लिखता हूं सॉरी, घर यहां बन के तैयार हो गया है। तो दूसरी अपनी बात हुई है ना कि खेती बाड़ी करेगा, तो कर ले इधर।
खेती बाड़ी करने का सोचेगा? सोच के देख, गिवन चांस, पशुपालन या एग्रीकल्चर, व्हाट विल यू चूज? पशुपालन। तो इसलिए मैं खेती यहां पर मिटा रहा हूं। वाई नॉट खेती? मेहनत ज्यादा है, सीजनल है, आउटपुट आएगा कि नहीं क्या मालूम। अरे वो छोड़ो, टाइम कंज्यूमिंग, मेहनत ज्यादा, वो सब छोड़ो, पता भी तो होना चाहिए। जैसे चावल तो उगा ही नहीं रहे अभी तक, तो नहीं, गेहूं भी नहीं उगा रहे क्योंकि उससे आटा बनेगा। एक तो क्लेश कितना है रोटी का। Agriculture cannot be developed before humans start sensing long term changes in the system. हाँ, एग्रीकल्चर कैनॉट बी डेवलप्ड अगर ह्यूमन लॉन्ग टर्म सीजनल चेंजेस को अप्रिशिएट करना चालू नहीं करेगा तो खेती नहीं कर सकता। इसीलिए वो ज्यादातर बार एनिमल रेयरिंग करेगा। क्यों? 2 बकरी पकड़ी, एक को मारा, खा लिया, कल दूसरी कर ली, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इजी गोइंग है ना, रेडी टू ईट टाइप केस है, उसमें तो पूरा फूड प्रोसेसिंग लगेगा। There is one very inappropriate joke about the discovery of milk. What the person was doing when he discovered that you can even milk a cow or cattle. अच्छा, I mean, because somebody did it first, right? हाँ वो भी है। हाँ, मतलब ये हिस्टोरिकल लेवल पर यही सारी बातें होती है कि सही बात है, ऐसा हो तो सकता ही है। Somebody did it first. हाँ बिल्कुल यार, मैं तो अग्री करता हूँ कि पहली बार जब किसी ने गोबर भी छुआ होगा, क्योंकि पॉटी बहुत सारे प्रकार की है, वहां पर बकरी ने भी कर रखी है, वहां काऊ ने भी। सोच के देखो ना, ह्यूमन के भाई उस एज में है यार हम। चलो गाय खड़ी है, चलो मैं मिल जाएगा, मैं इसको पकड़ के। हाँ, तो वो बात बिल्कुल सही है, किसी न किसी सोच का ही हिस्सा होता है तभी इतिहास बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हो सकता है, हो सकता है भाई, हाँ हो सकता है। सो मूविंग अहेड इन द प्रोसेस, मैंने मेसोलिथिक में इसीलिए खेती काटी क्योंकि खेती में बहुत मगजमारी है, सीजनल है, क्लाइमेट डिपेंडेंट है, 4 महीना लेगा। और मैं खेती में सिर्फ फल फूल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मान ले एग्जांपल ले तो वेजिटेबल में पालक की भी खेती कर ली तो उसको भी तो प्रोसेस करके चूल्हे में ले जाकर मिर्ची वो सब डाल के बनाना पड़ेगा ना। जैसे अगर जस्ट थिंक, खाते वक्त की बात कर रहे हैं कि मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक है डियर को खाने का, मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में जाकर ऐसे बात नहीं कर रहा, जिसको खाली आग पे तुम घुमा के उसको खा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एप्पल वगैरह खाने का, वो भी रेडी टू ईट आइटम है, फ्रूट्स। और तीसरा वेजिटेबल। तो मैंने एक पालक रख लिया ऐसे। सोच के देख कितना क्लेश होता होगा डियर के बाद या डियर के अलावा एप्पल के अलावा पालक खाने में, क्योंकि ऐसे कच्चा पत्ता नत्ता बेडी टेस्ट तो वही होगा ना भाई, नत्ता बेडी बोल होगा ना। आज इसको ज्यादा से ज्यादा पानी में घुमा के निकाला होगा तब भी नहीं आएगा। पालक में टेस्ट तो मिर्ची नमक डालने के बाद ही आ सकता है, उसकी भी खेती करनी पड़ती है मिर्ची की। तो मतलब एक की खेती में एक सा टेस्ट लेने के लिए दूसरी खेती करो, फिर सबको मिल, इतना अभी तो नहीं, खाने को मिल जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि मकान हो गया ना। पता है किस चीज का स्टार्ट हुआ यहां पर? फिशिंग। बता क्यों? क्योंकि टूल शार्प कर लिए थे। क्योंकि टूल शार्प कर लिए थे से कुछ और पहला पॉइंट, क्योंकि रिवर्स के आसपास रहना कंपलसरी था वाटर के लिए। तो इसीलिए ह्यूमन माइंड है ना, रिसोर्स के बारे में सोचेगा। तो हमेशा वो जो पेंटिंग बनाते हैं अपने लोग, उस पेंटिंग में घर किधर कहाँ कैसे घर बनाते हैं? ये पहाड़ लेते हैं, यहाँ से नदी लेते हैं, तो फिक्स घर इधर ही बनाते हैं ना। फिर पत्थर मिल जाते हैं, पहाड़ से पत्थर मिल जाते हैं, नदी से पानी मिल जाता है, इधर डोमेस्टिकेशन हो जाता है, वाटर का सरप्लस रहता है। तो आदमी क्या सोचेगा, थोड़ा सा इसका पानी खींच के तालाब टाइप बना, उसमें मछली बा। व्हाट इज द मोस्ट एडवांटेजेस पार्ट ऑफ तालाब की मछली कंपेयर टू अदर एनिमल्स? एक ही तालाब में आराम से मिलती है, इतने में कितना भी भाग जाएगी तो इतना ही भागेगी। और अपना माइक्रोलिथ क्या काम आएगा, यूं करके मारा, और वो हिरण मारने जाओ तो कितना दूर जाना पड़ता है। फिशिंग हुक, एंड आई वाज कमिंग टू दैट, फिश को मारना, उसका हुक, ये सब माइक्रोलिथ है। तुमको यार अप्रिशिएट करना पड़ेगा गाइस कि देखना, जैसे फ्लोरा फौना, ये प्लांट्स है, तो इसमें एक है वेजिटेबल, एक है फ्रूट्स।
एक है एनिमल्स और एक है फिश। अब तुमको सब समझ आना चाहिए कि इसका और इसका ही पहला एडवांटेज है या ज्यादा एडवांटेज। अभी खुद ही उगता है फ्रूट, अपने को खाली खाना है। कन्फाइंड रहता है मछली, पकड़ने के लिए हम बैठते हैं, वो भागती है। बहुत बड़ी बात है यार, तुम हंस रहे। इस वाले में क्या होता है, हम भी भागते हैं। तो आखिर ह्यूमन जब खुद को बेहतर बनाएगा तो वो क्या चॉइसेस लेगा। इसीलिए अब जैसे उस टाइम पीरियड में इसीलिए दो चीजों पर बहुत फोकस है। वन इज फिशिंग एंड द अदर इज फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग इज दिस पार्ट वाला। हाय वर्दा, सिट नाइसली, वांट हैव वाटर। ओके, जैसे फूड गैदरिंग में फूड गैदर ज्यादातर करते तो वेजिटेबल से ज्यादा फ्रूट्स ही गैदर होगा। ऐसा आई एम अज्यूमिंग, ऐसा कहीं मिला नहीं है कि वो ज्यादा है वो कम। सो दैट इज हाउ द होल प्रोसेस स्टार्ट्स। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेसोलिथिक टाइम पीरियड में द क्लाइमेट हैज बिकम वार्म एंड ड्राई, न्यू फ्लोरा एंड फौना, इसीलिए हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग ये सब चीजें प्रोमिनेंट हो जाएगी। माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल प्रोमिनेंट हो जाएगा। और 3-4 जगह का एग्जाम्पल हमारे लिए काम का है। बगौर इन राजस्थान, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। आई एम जस्ट sorry, so this is Bagor, this is आदमगढ़। एक सांबार है क्या, एंड सांबार इज अ लेक, currently it's a saltwater lake, but that's the area of water supply probably, why not, fair। तो उस टाइम पीरियड में जैसे ऐसा ऐसा मिला है कि बगोर और आदमगढ़ इन दोनों जगहों पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने मिले। अपने नोट्स में लिखा है क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने मिले हैं। एट सांबार कल्टीवेशन ऑफ सम प्लांट्स का भी हमको कोई ना कोई प्रकार का वो मिला है। सो ये वाला एरिया अपना डेवलप हो गया। अब सोच के देख कि क्या हुआ होगा सर, कि सब बराबर तो चल रहा है। एमपी, इवन आई रियलाइज दैट, फिर मुझे लगा कि मेरे से गलती हुई। आदमगढ़ इज एमपी, सब एक साथ यूपी बोले तो मैं सेल्फ डाउट कर गया। अच्छा, माय बैड, सारी गलती हमारी है। चलो करेक्ट करते करें। आयो नियोलिथिक, क्या ऐसा हुआ होगा कि, बोर्ड पे देख, क्या ऐसा हुआ होगा कि 1000 साल में ही ये सोच लिया होगा कि ओ भाई आओ नहीं चले यार। वाई आई एम आस्किंग यू टू अप्रिशिएट इज 4.5 लाख, 10,000, 30,000, 1000 ईयर्स, कंपैरेटिवली ये कम है। 1000 साल में द ओनली थिंग दैट केम इज एग्रीकल्चर। तो उस वक्त ना ये सब चेक बॉक्सेस टिक मिलेंगे। एनिमल तो है ही, फिश भी है ही, फ्रूट्स भी था ही, अब अपने वेजिटेबल को भी टिक करते हैं। एंड जस्ट वेजिटेबल मतलब ग्रेन्स, वॉट एवर इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, दैट्स वेयर, इसीलिए नियो बोलते हैं। आई डोंट हैव अ वेरी स्पेसिफिक आंसर टू इट, आई एम नॉट इवन अवेयर, उतना अपने अंदाजाजनक बात कर सकते हैं। इतना क्लेश काय को पाला होगा इंसान एग्रीकल्चर के लिए। टेस्ट, टेस्ट कुछ और, एनिमल्स के लिए वही की वही उगा लेना, घास या कुछ भी। एनिमल्स के लिए उधर ही उगा लेना इज वन पार्ट, कि हम भी कुछ करें और इसको भी कुछ दे, क्योंकि इसका भी पलना जरूरी है। दैट कुड बी वन केस। टेस्ट तो मुझे लगता है आजकल का है, हाँ, वो खा खा के खत्म हो रहे होंगे। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इशू हो सकता है। With a little bit elaborate perspective. So basically, whenever there is a group, I mean, it's there are high sense of survival when a group diversifies its resources, थैंक यू। and only those groups survive to the historical era which diversify their. बिल्कुल, जैसे सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर बोर्ड पे वो लोग भी ऐसे ही डिस्कस कर रहे होंगे तो वो यही सोच रहे होंगे ना कि भाई फौना में तो दोनों बाजू हो गया, फ्लोरा में अगर देखते हैं तो वो वाला बाजू हो गया, ये वाला बाजू बाकी होगा।
प्लस रोटी कपड़ा मकान की अगर बात कर रहे हैं डिस्कशन तो ऐसे में करो, कल गाय है, कल को उनको रोग लग गया तो बस वही वही वही, गाय है कल को रोग लग गया तो, गुफा के बाहर पाल रखा है कल सुबह मर गए तो, वो छोड़ हमने अपने खाने के लिए रखा है शेर खा के चला गया तो हमारा क्या, हम कैसे सरवाइव करेंगे, वगैरह वगैरह। आई एम श्योर दीज क्वेश्चन मस्ट हैव कम इनटू देयर माइंड्स। प्लस ये जो टेस्ट और एक्सप्लोरेशन, दूर गए होंगे कहीं देखा होगा तो लगा होगा ओ वाह गेहूं अच्छा है, ये सीड भी ले ले लगा लेते हैं, तो सीड लाकर लगाया होगा तो कुछ बन के तैयार हुआ होगा, कुछ ऐसा उगाओ जो शेर ना खाए, तो गेहूं उगा दो होगा पानी वगैरह देगा। हाँ, स्टोर करने रखा होगा तो रियलाइज हुआ होगा कि एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसका स्टोरेज लॉन्ग टर्म भी है और डुएबल भी है, रखा भी जा सकता है। क्योंकि बोर्ड पे देख, जैसे शेल्फ लाइफ नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है, यही हमारा टॉप पॉइंट है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का शेल्फ लाइफ का स्कोप है थोड़ा थोड़ा, मतलब फौना के मुकाबले तो 100%, एंड फ्रूट्स अपने जानते हैं अपने क्या बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे अजीब बात सोच के देख, ये अपना गुफा, ये बाजू अपना खेत, और ये बाजू अपना कुत्ता बिल्ली सब रखा हुआ है, और इधर पेड़ भी हैं, उधर से फल वल आते हैं, ये सब एकदम मस्त हो गया होगा। उसके बाद ह्यूमन किस तरफ प्रोग्रेस किया होगा, यूटेंसिल्स, वो तो देख इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे अगर गुफा बन गई है ना, तो तू ये मान के चल कि पत्थर का घड़ा और मटका भी बना ही लिया होगा, पत्थर का। फिर हम आएंगे थोड़े एडवांस, यूटेंसिल इशू नहीं है, वो तो यूटेंसिल का तो एक it will result in high carrying capacity, so the population explosion. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस। पॉपुलेशन एक्सप्लोड इसीलिए होगा क्योंकि खाने पीने रोटी कपड़ा मकान सब बराबर हो जाता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जब भी सरप्लस होगा तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होने लगता है तो सबसे बड़ा क्लेश क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, स्कैरसिटी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा है नहीं ये मेरा है, लड़ाई चालू हो जाती है। एक पिताजी थे, बहुत सारा ये सब हुआ तो 5-7 बच्चे हो गए, खेत तो एक ही था, तो रिसोर्स सरप्लस था तो खेत हो गया, अब बच्चे तो 5-7 हो गए, पापा खेत हमको भी चाहिए। उस टाइम तो अच्छा था, पेलूपन ले ले सब अपने खेत में, मैं ही काम करता हूँ, ये तो करता ही नहीं है, मेरा खेत कब मिलेगा, फिर पापा मेरे को दूसरा घर भी चाहिए, अभी इसी 1 BHK में मैं भी मेरी वाइफ के साथ रहूं, आप भी रहोगे, सब एक साथ ही रहेंगे, बच्चे भी इधर होंगे, कैसे चलेगा पापा, एक दूसरा गुफा भी छेद करो, खोदो, मेरे को भी दो। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ओनरशिप, प्रिवेसी, मेरा, मोर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, सबसे ज्यादा चिंता तो बाप को ही होती होगी, इतने सारे हो गए और करना पड़ेगा, कर भी लेना चाहिए, जरूरी भी है, फिर इनका क्या होगा, एंड ऑल द ड्रामा दैट वी स्टिल हैव इन दिस कंट्री टुडे, एंड इट इज गोइंग टू रिमेन फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम। वो वाला पीरियड जब चालू होता है ना, तो पता है क्या नहीं समझ आता है, हिस्ट्री चालू होती है, तब से हिस्ट्री चालू होती है, मेरे को कैसे भी लाना है ना सबसे पहले तब क्या चालू होता है पता है, अब ये पुराने तरीके नहीं चलेंगे, गुफा में रह के तो होगा ही नहीं। क्यों, मेरा सबसे मंझला बेटा क्या बोल रहा है, मैं बीच मैदान में रहूंगा पापा, वो जब रूम बढ़ते हैं तब नहीं होता, मैं यही वाला लूंगा। अब यार उसको क्या बोलना है, मेरा छोटा बेटा भी बोलता है मैं यही लूंगा पापा, वो सही है वो गलत है, उसको लेना चाहिए उसको नहीं लेना चाहिए, उसके लिए सही है कि नहीं है, ये सब की कोई चर्चा नहीं है। चर्चा फिलहाल क्या चल रही है, बच्चा ये बोल रहा है कि यही लेगा, और उसने क्या बोल दिया बच्चे ने, मैं गुफा में नहीं रहूंगा, मेरे को बीच सेंटर में रहना है। अब क्या पत्थर लाऊं, रोल करते करते फिर उसको कुरे तू, फिर बीच में तू रहेगा, तो क्या समझ आता है, थिंग्स हैव टू बी वर्कड आउट, एंड व्हेन थिंग्स हैव टू बी वर्कड आउट यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग मोर टुवर्ड्स साइंस इन जनरल।
पुट समथिंग मोर यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी और डालना पड़ेगा और रिसोर्स लाना पड़ेगा, तभी सर्वाइवल और होगा। क्योंकि देखना इतने साल से यहां तक तो खाली लिथ ही चल रहा है। कितना लिथ चलाएंगे भाई, स्टोन एज से बाहर ही नहीं आ रहे। 5 लाख बीसी थी, लाइन 9000 बीसी सुधी आई गयो, ऑलमोस्ट 5 लाख થઈ ગયો, 9000 ऊपर नीचे, सही तो है। तो वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड, रोटी कपड़ा मकान, यही तुमको फोटो बनानी है दिमाग में, उस टाइम पीरियड में चला गया। 2-4 जगहों को अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। आ जाओ, जैसे नियोलिथिक जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी बुलाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कैटल हर्डिंग, कभी कभार यूपीएससी के एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस बनते। ज्यादातर इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, एक ही दिन बच्चा खाली स्टोरी सुनता है, जिस दिन पहली बार एंशिएंट इंडिया की क्लास होती है, उसके बाद से वो भी अगले यूनिट अगले चैप्टर से पढ़ना चालू करता है। छोड़ना है, सबका कोई मतलब नहीं है, हड़प्पा से चालू कर। तब उसके बाद एक आधी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, व्हेन वाज द फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑप्शन एकदम फिक्स देते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर के साथ यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम हॉल में जब एक बच्चा घुसता है, उसको लगता है यार इतना स्पेसिफिक में तब सर ने बताया तो था कि कभी तो हुआ था, पर टिक कौन सा करना है। स्टोरी रहता है तो ही टिक होता है, इतना आर्टिकुलेट तो कैसे होगा यार। मुझे याद है नियो ही बोला था सर ने, ऐसा यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट सुपर ह्यूमन। तो गेम उधर ही चेंज होता है। उसी में 2-4 चीजें अपने को ध्यान में रखने का, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर का आना, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी का डेवलप होना, कॉन्सेप्ट ऑफ कैटल हर्डिंग होगा ही ना। कैटल हर्डिंग इज पशुपालन, गाय भैंस बकरी पालना करना। पॉटरी आएगा, पॉलिश्ड टूल्स आएगा, क्योंकि मतलब लाना ही पड़ेगा, तभी वो काम चल पाएगा, राइट। 3-4 जगह ये एग्जाम में काम पड़ता है, जैसे मैं मार्कर चेंज करके लिखता हूं। जैसे वन ऑफ देम इज, देयर इज अ प्लेस इन कश्मीर बाय द नेम ऑफ गुफराल। जैसे गुफराल कम्स फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ गुफा, देयर आर लॉट ऑफ गुफाज ओवर देयर, तो इस वजह से वो गुफराल करके एक जगह है। उसके अलावा जैसे कश्मीर में ही एक और जगह है बुर्जहोम करके, इसको इनको लेकर एग्जाम में आता तो नहीं है, बट फिर भी 2-4 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे टॉकिंग अबाउट बुर्जहोम, ऐसा उधर दिखा है कुछ यूनिक, क्योंकि अपने को ना कल्चर डेवलप करना है, प्लीज प्लॉट सेट करते हैं। जैसे बुर्जहोम ही वो जगह है जिधर 2-3 चीजें दिखी है। जैसे अब, अरे हाँ, वो तो मैं तुमसे सवाल का जवाब ही मांगना भूल गया। वो लड़का जो बोला कि पापा मेरे को बीच मैदान में रहना है, तो अभी कैसे ठहराने का उसको? हाँ, बांस लकड़ी कैसे? बांस लकड़ी का कर देने का। देख ले, अभी तक आया नहीं है बांस लकड़ी, घर तो बना ही नहीं रहे। क्योंकि बांस लकड़ी अगर आता है तो याद रखना आर्किटेक्चर आ गया है, और आर्किटेक्चर पहले ही बता देता हूं इंडस वैली में आएगा, तो तुम एकदम मेजरमेंट वगैरह ले मत लेना बांस लकड़ी का। सवाल, उसको बीच मैदान में घर देना है। अरे घर देना है, इरिगेशन है, घर पे जाना है तो मतलब नदी से थोड़ा अरे ये तो नदी लाके दे रहा है वहां तक, ऐसा नहीं। यहाँ गुफा में पापा रह रहे हैं, वो बीच वाला बेटा है, और बोलता पापा मैं वहां बीच मैदान में रहूंगा। हाँ, छोटे पत्थर ले लेके जाओ। अरे छोटे पत्थरों से घर बनाएगा, लिथी की, थैंक यू। गड्ढा खोदते हैं, ड्वेलिंग पिट्स, आज के दिन में आर्मी वगैरह में उसको बंकर बोलते हैं। तो तुम अगर जमीन में ही गड्ढा खोद दोगे, ऊपर से करते बोला जा रहे हैं। गड्ढा खोद रहा होगा। हाँ, जो भी हुआ है, आई एम सेइंग दिस बिकॉज जैसे ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को बुर्जहोम में देखा गया, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह में लिखा है। जैसे टू स्टे इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज टू ड्वेल। Same time there is a whole city in Turkey which has been found. I think it's the whole city of dwelling pit. हाँ, ऐसा बोलते हैं, मतलब मैं उसको ना कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ। हाँ, पर dwelling pit तो पूरा है, ड्वेलिंग पिट से ही पूरा शहर बना हुआ है। 1000-2000 पॉपुलेशन। ये उसी टाइम पीरियड का है क्या? अच्छा, 8000 BC। हाँ, दैट्स फाइन, 8000 BC। ड्वेलिंग पिट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, सुनो।
सुनो सुनो, ड्वेलिंग पिट्स का कॉन्सेप्ट आएगा बुर्जहोम में, हम लोगों को पहली बार देखने मिला है, तो धीरे धीरे उधर आएगा। ड्वेलिंग पिट्स के कॉन्सेप्ट के साथ एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट ओके, कैटल हर्डिंग का कॉन्सेप्ट ओके, हैंडमेड पॉटरी का कॉन्सेप्ट ओके। जैसे बोन टूल्स का इस्तेमाल होते पहली बार दिखने लगेगा। बोन टूल्स जैसे डियर होता है, डियर का हॉर्न होता है, अच्छा नोकीला होता है उसका सींग, तो उन सब चीजों का इस्तेमाल। चल बता, अगर तू ड्वेलिंग पिट बनाता तो एक ही क्राइटेरिया होता तेरा, क्या? पानी अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन पानी के करीब होना चाहिए, तो थोड़ा सा हाईलैंड एरिया होना चाहिए, तभी काम हो जाएगा। क्योंकि पानी अगर ड्वेलिंग पिट है, मतलब घर के अंदर आ जाएगा तो क्लेश हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जैसे एक चीज प्रीलिम में कभी पूछते नहीं है पर टेक्स्ट बुक में लिखा है, जैसे पहली बार कल्चर और ओनरशिप का कॉन्सेप्ट दिखने लग गया था उन ड्वेलिंग पिट्स में। आसपास के ड्वेलिंग पिट्स में डॉग्स वर ऑल्सो बरीड इन सम ऑफ द ड्वेलिंग पिट्स। ये क्या बताता है? सेफ्टी नहीं, ओनरशिप। House and his dog. मैन इज हाउस एंड इज डॉग्स। मेरा मेरा, अभी चालू होगा क्लेश, मेरा मेरा, ये सब सब। तो धीरे धीरे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, माई योर, क्योंकि थोड़ी देर बाद वॉर भी तो करानी है। हाँ, और उसके पीछे का कारण क्या है? एनी वॉर दैट टेक्स प्लेस द रीजन इज रिसोर्स। Ironical part about resource is the day you get to know that this is a resource, the fight starts there. जब तक दो लोगों के बीच में मिट्टी पड़ी और नहीं मालूम है कि मिट्टी में सोना है, तब तक बस मिट्टी है। जैसे ही पता चले मिट्टी में सोना है, लड़ाई शुरू। अभी तो धीरे धीरे जब सारा सारा पता चलने लगेगा कि ये सब संसाधन है, मैदान जंग शुरू होने लगेगी। सो बुर्जहोम में डॉग्स बरीड विद मास्टर्स, सीन इन बुर्जहोम। किसी किसी जगह पर इस चीज का मेंशन है बुर्जहोम में, कोर्स ग्रे पॉटरी, बर्तन भांडे। आई विल कम टू दैट। कोर्स ग्रे पॉटरी बुर्जहोम नियोलिथिक टाइम पीरियड में देखने मिला है, हॉर्न्स वगैरह ये सब। ओके, टॉकिंग अबाउट गुफराल, इट्स कॉल्ड द केव ऑफ द पॉटर। आराम से टिक मार सकते हैं ना, एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दोनों देखने मिलेगा गुफराल में, हाँ कि ना गाइस? समय याद रखना ना, और थोड़ा याद रह जाए कि बुर्जहोम गुफराल ये सब इस टाइम पीरियड का है, तो डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर को टिक करना कोई बहुत रॉकेट साइंस का पार्ट नहीं रह जाता है उसके बाद उस टाइम पीरियड में। अच्छा, एक चीज जो मुझे बताना है वो है टाइम पीरियड लू, ये वाला एरिया, इस एरिया को जैसे दिस इज साउथ ऑफ गोदावरी, ऐसा है। पहली बार एनसीईआरटी इस चीज का मेंशन करता है कि इस जगह के अलावा हिंदुस्तान में एक और एरिया है, गोदावरी बनाया नहीं है, ये तो तुंगाभद्रा है। दिस इज गोदावरी, दिस इज तुंगाभद्रा। तुंगभद्रा तो नीचे से आता है। हाँ वो ठीक है, थैंक यू, मेरा ही ज्योग्राफी पढ़ा है, मुझे ही बता रहा है, तुम हिस्ट्री पे ध्यान दो यार। सो साउथ ऑफ गोदावरी पहला वाला, पहली बार एनसीईआरटी में ऐसे फिर एरिया की चर्चा हो रही है जब साउथ में भी किसी प्रकार का कल्चरल डेवलपमेंट देखने मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये साउथ इंडिया वाला पार्ट है, मेंशन्ड भी साउथ ऑफ गोदावरी है, तो मेरे को तो पूरा नीचे तक ले जाना चाहिए, बट आई जस्ट मेड अ सर्कल हियर कि धीरे धीरे इस जगह पर भी कॉन्सेप्ट दिखने लगेगा। ऐसा किताबों में लिखा है कि ऊपरा हिस्सा जो है, ये वाला एरिया जो हमने ड्रॉ किया, ये थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। साउथ ऑफ गोदावरी, चल बता इसका ज्योग्राफी कैसा दिखता होगा? I think it has a lot of yellow stones. साउथ ऑफ गोदावरी हैज लॉट ऑफ ब्लैक स्टोन्स, इट्स डेकन ट्रैप वाला एरिया है। थोड़ा इमेजिन करते देखना, हाँ ग्रेनाइटिक हिल्स है ना, इमेजिन करते देख कि यहां से अपने गोदावरी ले गए, यहां से कृष्णा ले गए, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है, ये तो पूरा का पूरा उठा हुआ एरिया है, तो पूरा मार रहा हूं खींच खींच के, तब भी ये डेकन ट्रैप का एकदम कट्टर पठार है पूरा। तो गोदावरी को तो जाना है, तो गोदावरी कैसे जाएगी? नदी का पत्थर काट के, और आज भी ऐसे ही गई हुई है। कृष्णा भी ऐसे ही काट के जाएगी।
अब मेरे को एक बात बता, तुझे और मुझे रहना है वहां पे, तो अपने को किधर रहने का? पत्थर काट के तो वो तो खांचे में से नदी तो चली गई। पता है हम कहाँ रहते हैं? वो हिल के ऊपर। और ऐसे करके देखते तो नदी एकदम नीचे से जा रही है। गांव में हमको फोन आया गुफराल से, कहाँ रह रहे हो भाई? हमने नदी किनारे। तो क्या बोलो, साउथ में नदी किनारे का स्टैंडर्ड ही वही है। साउथ मतलब गोदावरी के उधर। और है तो सबसे किनारे तो यही है ना, वो भी तो देखो। तो कोई मेरे को बोलेगा कि हाँ कौशल भाई खेती बाड़ी करो। क्या करो? हंस क्यों रहे हो? ऐसा नहीं है, करते 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 काटेंगे, यही ब्लैक सॉइल है। तो अपने इधर कॉटन उगा लेंगे, टबाको उगा लेंगे, जो दो चार आइटम लगेगा जो भी इधर का है वो उगा लेंगे। अच्छी बात क्या है, ब्लैक सॉइल में मिट्टी रिटेंशन की कैपेसिटी आती है, तो नीचे से रोज का रोज पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है तो वो तो सर्वाइवल हो सकता है ना। जो जो चीज की अपने को दिक्कत आई, जैसे मैं गया था कश्मीर, तो मैंने उससे पूछा और भाई क्या कर रहा है? सर मेरा तो एग्रीकल्चर है, आई हैव अ होम, आई हैव दिस दैट। चल बता, मैं क्या क्या कॉपी कर सकता हूं? हथियार बनाने वाला तो समय चला गया, यहाँ तो ये लोग खेती बाड़ी दुनियादारी सब कर रहे हैं। सेम टाइम पीरियड है ना बाबा, अभी क्या आएगा हथियार? अभी तो कितना एडवांस हो गया। क्वेश्चन चल, रोटी में ऊपर से क्या लेकर आऊं? फिर कपड़ा और फिर मकान की बात करते हैं। रोटी में ऊपर से क्या लेकर आऊं? ये चार आइटम है, बोलो हाँ। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं? चार आइटम है। पशुपालन हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं? अपने शुगर केन, टबैको, ग्राउंड नट, कॉटन। तो अपने को क्या दिक्कत है पशु पालने में? कोई तरीके की। मछली का काम हो सकता है, थोड़ा चैलेंज है। किसी किसी टेकरे पर पत्थर अगर टेढ़ा हो, खांचा उधर ही बना, और ऊपर से बरसात का पानी आकर भर जाए, तो भाग्य की अलग बात है, बाकी मछली पाल लूंगा। पर ऐसा नहीं है कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सब की स्थिति है। फ्रूट्स हो सकता है, बराबर है, क्योंकि पेड़ जंगल तो है ही ना उज्जैन में। तो बेसिकली that people of south of Godavari will face compared to that area of North India. Rainfall, it is actually the availability of river. जैसे इस जगह पर फ्लैट प्लेन्स है तो रिवर कहीं पर भी जा सकती है, तो आप कहीं पर भी सेट हो सकते हैं। पर इस जगह पर पूरा डेक्कन ट्रैप एरिया, तो ऐसे करके ही जाएगा, तो आपको सारा का सारा जो बस्ती है वो नदी के किनारे इस तरीके से बताना पड़ेगा। इतना फैला हुआ नदी आपको एक पॉइंट के बाद नहीं मिल सकता। दैट इज द वन चैलेंज दैट south of Godavari faced during that point of time. So with that Neolithic वाला जो पार्ट है that we are done. अब गेम स्टार्ट होता है, अब गेम स्टार्ट होता है। चालकोलिथिक, ओके। जैसे स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग, पत्थर को पत्थर को पिघलाना, मतलब मिट्टी को भी, हाँ पत्थर को किसी मेटल को शेप देना, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा अच्छा, जैसे अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर, हिंदी में क्या बोलते हैं? पीतल। पीतल। पासा। तांबा। तांबा इज कॉपर, ब्रॉन्ज इज कांसा। जैसे ओलंपिक्स में जो ये मेडल मिलता है, तो हिंदी में कौन सा मेडल मिलता है? कांस्य पदक। जैसे पीतल। पीतल, बेबी डॉल।
कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा। आधा माह है क्या? अच्छा, ताम्र दादा ताम्र युग पढ़ाते भी वैसे ही है, ताम्र युग। What is the difference between this and this? bronze is Wait, अब तो अगले 5 मिनट तक कोई बात नहीं करेगा। What is the difference between this and this? Copper is a mixture of bronze and brass, and I always thought copper itself is an element. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो यही बोलता है। अलॉय नहीं आ रहा। हाँ। एक के साथ जिंक प्लस कॉपर है और एक के साथ जिंक प्लस टिन, ऐसा कुछ। एक देख, जब युग ही ताम्र है तो कॉपर तो होगा ही। बाजू में एक के साथ जिंक। जैसे ऐसा हमने बचपन में कभी पढ़ा था, एक के साथ जिंक है तो दूसरे के साथ क्या है? नहीं, दोनों में कॉपर तो है ही। टिन। ऐसा नहीं होता है। देख, जिधर जेड है ना उधर टिन है। एसएन लिख रहा हूं, मतलब मैंने बचपन में ऐसे याद किया था कि एक ही जेड है, एक ही जेड है, दो जेड साथ नहीं है, तो इसीलिए ब्रॉन्ज में टिन है और ब्रास में जिंक है। ऐसे मतलब हम कहाँ थे, कहाँ आ रहे, बट फिर भी बात तो हो ही सकती है। एवरी नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। जैसे वेयर इन दिस क्लासरूम हैव वी यूज्ड कॉपर? आई एम सेइंग वेयर इन दिस क्लासरूम हैव आई यूज्ड कॉपर? बोले पुराने जमाने में ताम्र के पत्ते। वेयर इज द क्वेश्चन? एंड वायर, कॉपर वायर, फिर जितनी बिजली की तारें हैं सब के अंदर कॉपर है। एक और जगह सो बस बस फैन के मोटर के कॉइल, थोड़ा ऐसा बोल के हर आदमी लगे हाँ ठीक है, मुझे ही मोटर बताना पड़ेगा, मुझे ही कॉइल। इट्स एयर कंडीशन का कॉपर पाइप, एयर कंडीशन कॉपर पाइप, इस कॉपर पाइप। ब्रॉन्ज कहाँ यूज होता है? ब्रॉन्ज इज कास्ट से। अच्छा, मतलब ब्रास कहाँ यूज होता है? बेटर। अभी ब्रास की यूटिलिटी बहुत बढ़ गई है। जैसे घर पे फर्नीचर बनाते हैं तो जैसे ब्रास के हैंडल, ब्रास के वो महंगे आते हैं। अभी ये हैंडल वगैरह ये सब में कौन से दो मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा है? थोड़ा ऑफ टॉपिक है। हाँ, आयरन, लोहा का कुछ नहीं यूज होता है, वो तो जर जाएगा ना भाई। स्टील एंड ब्रास। सो आई एम जस्ट सेइंग कि कोई डोर का हैंडल खरीदने के लिए मैं गया तो मुझसे पूछते कि सब अच्छा क्वालिटी का चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो पूछते कि किस में दूं, ये स्टील का है और ये ब्रास का है। ठीक है, तो ब्रास जो है वो हमको समझ आता है कि वो अलॉय है, मिश्र धातु। तो कॉपर प्लस जिंक इट्स एन अलॉय, तो उसका एक अपना क्वालिटी होता है। और दूसरा है स्टील, स्टील इज ऑल्सो अलॉय, मिक्सचर है ना, बराबर है। तो जैसे आई एम जस्ट सेइंग, जैसे SS304 पता है क्या क्या होता है? क्वालिटी होता है स्टील का, उसमें रस्ट वस्ट नहीं होता है, सब स्टडी रहता है। तो इसीलिए ऐसा रहता है कि एक हैंडल खरीदूं तो SS304 का खरीदूं या ब्रास का खरीदूं, बराबर है। तो इसका अपना प्लस है गेम में। जैसे वॉशरूम में ब्रास यूज करना है, टैप स्टील का होता है, बेसिन सेरामिक का होता है, गुफराल में सेरामिक मिला है। जितने भी फ्लश के अंदर के कंसील्स होते हैं, नल वगैरह के अंदर के कंसील होते हैं, जो पीतल के कलर का दिखेगा आपको,
वैसे तो दिख ही नहीं सकता क्योंकि कैसे दिखेगा, बट जितनी भी चीजें दीवार के अंदर लगाने की होती है और लॉन्ग टर्म चलाना हो, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबली सेरा, जैगवार, कोलर, ग्रोहे, हैंड्स ग्रो, ये सब जो महंगी महंगी कंपनियों के नल वगैरह आते हैं 10-20 हजार रुपए के, वो सब ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। महंगी महंगी वो जो डिजाइनर लाइट्स होती है वो सब ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पर ये फर्नीचर बना हुआ देखते हैं तो पट्टी जाती है बीच की स्टील की, कहीं जमीनों पर पट्टी लगती है स्टील की, ये बड़ी ब्रास पट्टी हो जाए। ब्रास का इस्तेमाल बहुत है भी, क्योंकि करोजन वगैरह का इशू है नहीं इसका, तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। ऐसा ब्रॉन्ज मेडल देने में नहीं, इसीलिए हिस्टोरिकल लेवल पर इसीलिए बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि हिंदी या गुजराती मीडियम के एक मिनट, इंग्लिश मीडियम, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ताम्र युग आया है ना। हाँ, यूटेंसिल्स का इस्तेमाल, ओके। जैसे बर्तन तो पीतल का होता है, ज्यादातर। कांस्य का होता है क्या बर्तन? चल एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों के घर या कहीं पर भी देखा होगा, जैसे रात को एक जग में पानी रख के, मतलब रात को कमरे में एक जग पानी रखना है, इन दोनों में से कौन से वाले में? Bronze is generally heavier than brass and copper. नहीं, आई एम सेइंग हेवियर एंड वो नहीं, मैंने पानी इसीलिए पूछा क्योंकि मुद्दा ये कि इसमें पीना चाहिए उसमें पीना चाहिए की चर्चाएं है ना। ओके, पीपल आर सेइंग कॉपर। कॉपर कॉपर का तो मैंने ऑप्शन ही कहां दिया है? पीतल, इन दोनों में से दिया है सर। सो यू गूगल एज टू व्हाट विच, ये तो कॉमन जाएगा ही पेट में, तो इसीलिए खाली इसका क्यों यूज करना है? जिंक पिएंगे तो अच्छा है। कहां सबसे ज्यादा जिंक का इस्तेमाल होता है पाचन शक्ति और ये सब में? तुम तो बता ही सकती हो। सबसे ज्यादा जिंक की जरूरत कब होती है खाने पीने? प्रेगनेंसी में। जैसे प्रेगनेंसी जब होती है, फॉलिक एसिड, जिंक टैबलेट्स, ये सब कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, ये सब एकदम जो एब्डोमेन है उसको मजबूत रखता है, उसी चीज में उसका काम पड़ता है। अपने अपने यूटिलिटी से ये पूरा गेम चलता है। यूटिलिटी की बात इसलिए कर रहा था कि डायरेक्ट युग ले आऊंगा तो हर कोई पूछेगा कि इस युग में इतना, इसका क्या काम इस गेम का। ओके, जैसे इसके बाद चाल्कोलिथिक पे शिफ्ट होते हैं। अब चाल्कोलिथिक युग को बहुत ही क्लियरली आप यहां देख रहे होंगे तो भी दिखेगा कि स्टोन प्लस कॉपर लिखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं चाल्कोलिथिक, स्टोन प्लस कॉपर। तो ये वाला जो सी है ये एक्चुअली उसी का पार्ट है, बराबर। आज भी वो जगह हिंदुस्तान में अवेलेबल है, खेतरी, राजस्थान में एक जगह है, खाटू श्याम से बहुत पास है, मेहंदीपुर बालाजी ये सब वाले एरिया से, खेतरी। इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉपर माइंस वहीं पर ही है। और तब स्मेल्टिंग के फॉर्म में, स्मेल्ट करके या अलग करके, सादी हिंदी में बात करते, जैसे माइन जो होते हैं, उन माइन की मिट्टी में कॉपर होगा, फिर वो लेंगे मिट्टी, फिर उसको एक भट्टी में डालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे लाएंगे, तो कॉपर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट पे से कॉपर मेल्ट होके, मेल्टिंग पॉइंट से मेल्ट होके फिर वो कॉपर अलग आ जाएगा, तो अपने को कॉपर अलग मिल जाएगा। तब पहली बार साइंस का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और साइंस के इस्तेमाल से, ओके, एक क्वेश्चन पहले रह गया, व्हाट इज द नॉट सो गुड क्वालिटी ऑफ कॉपर? इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ एवरीथिंग। नॉट सो गुड क्वालिटी ऑफ, इट्स अ वेरी सॉफ्ट मेटल। जैसे बचपन में डक्टिलिटी मैलिबिलिटी पढ़ा है, डक्टिलिटी पाइप है कि मैलिबिलिटी शीट, कौन सा है उसमें से? मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी। डक्ट इज डक्ट, पाइप वो है, तो इसीलिए वो सॉफ्ट होता है।
तो इसलिए मुड़ जाता है। कॉपर पाइप इसीलिए तो इस्तेमाल है यहाँ पर एयर कंडीशन के, इधर से लेके उधर से मोड़ दिया, उधर से मोड़ दिया, कहीं से भी करते करते बाहर ले जाओ, एसी का यूनिट, आउटडोर यूनिट कहीं पर भी रख लो, कॉपर पाइपिंग किया हुआ रहता है। मारामारी में कम काम आता है, यही बैक फायर करेगा आगे। अब हमको मिला तो है कॉपर, पर कॉपर इज अ सॉफ्ट मेटल। तो वो वाला जो युग था, उस युग को पता है क्यों क्रेडिट देते हैं? साइंस। कि पहली बार इंसान रोटी कपड़ा मकान के बाद अपने इर्द गिर्द की मिट्टी में से निकाल के कम से कम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाना तो चालू किया, मेटल एक्सट्रैक्शन तो चालू हुआ, विज्ञान ने एक रुख तो पकड़ा। धीरे धीरे कॉपर का इस्तेमाल करके, मैं क्या जानू, कॉपर का इस्तेमाल करके जिंक मिलेगा तो ब्रास बनाएंगे, टिन मिलेगा तो ब्रॉन्ज बनाएंगे, जो भी करेंगे, बट मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस तो शुरू हुआ, और वो उसी वाले एरिया से है। इसीलिए थोड़ी देर बाद, इसके लॉन्च के बाद, इसका लॉन्च बहुत ही इजी हो जाएगा गाइस, क्योंकि हम यहाँ 4000 बीसी में है, तो इसीलिए उसके बाद 2500 बीसी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी कॉपर मिल गया है, हम्म, लेकिन अभी भी मारामारी में अभी भी स्टोन ही ज्यादा है। हाँ, अभी भी हाँ, फायदा नहीं है। जब ब्रॉन्ज आ जाएगा ना, फिर लगेगा अब क्या है। हाँ, सही बात है। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे तो वो मिक्सचर बनाएंगे, अभी थोड़ा साइंस और लगेगा, ब्रॉन्ज आएगा, ब्रॉन्ज से मारेंगे क्योंकि टिन मिलेगा। नॉवेल्टी है। हाँ, हाँ, इसीलिए ये ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं मानते, पर इसको युग इसीलिए दिया है क्योंकि साइंस, मेटल की पहली बार खोज। आर्ग्यू, वैसे तो हिस्ट्री पढ़ाते वक्त ही अजीब लगता है कि सॉफ्ट मेटल मिला सर, तो इसमें इतनी होशियारी की क्या बात है? भाई पहला मेटल है, and it's like what is the best part about this as a resource when we do it was around since eternity। ऐसा तो है नहीं कि अभी कॉपर खेतरी में बना होगा तब फिर इंसान को लगा हाँ अब निकाल लेते हैं, हम तो वेट ही कर रहे थे, तुम आए नहीं कब से, तो हमने ये युग जिया। नथिंग लाइक दैट, इट वाज ऑलवेज अवेलेबल। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में इंसान पहले से बेहतर सोचना शुरू कर रहा है। सो स्टोन एंड कॉपर का इस्तेमाल, अच्छी बात यह है कि यूज ऑफ मेटल्स शुरू होता है, प्रोडक्शन अगर अच्छा बढ़ता है तो ब्लैक एंड रेड पॉटरी का इस्तेमाल, उसके अलावा कॉटन स्पिनिंग शुरू होता है। कॉटन स्पिनिंग जब शुरू होता है तब ईस्ट इंडिया में राइस, वेस्ट इंडिया बार्ले, व्हीट, ये सब करते करते ये वाला जो पूरा हिंदुस्तान है, ये पूरा पट्टा धीरे 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 इस गेम में ग्रो करने लगता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 ऐसी चीजें हमेशा इसमें पूछी जाती है, जानबूझ के डाल के। अपने दिमाग में एक फोटो रहता है, हाँ तो आया ही होगा, उसमें क्या आया ही होगा, अपने टिक मारते। 2-3 चीजों का ध्यान रखना, लोहा अभी तक नहीं आया है, बता देता हूं खाली 1000 बीसी में लोहा आएगा। तो अभी ये क्या है 4000, 3000 साल बाकी है। लोहा आने के बाद बहुत गेम चेंज होगा, क्योंकि औजार तब पत्थर से हटके लोहे के बनेंगे, तो इसीलिए लोहा नहीं आया है। घोड़े नहीं आए अभी। 1500 बीसी में आर्यंस के टाइम पीरियड घोड़ों को लेकर बात करते हैं, यह हड़प्पा का अंत, आर्यंस का आवागमन। तो इसीलिए आयरन नो, घोड़ा नो। जैसे बर्न्ट ब्रिक्स, ईट नो, क्योंकि वो इस टाइम पीरियड में। खाली बता रहा हूं, फिर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में कर लेंगे उस चीज को कि जैसे इसके बाद जब आर्यंस है 1500 बीसी, तो आर्यंस के टाइम पीरियड में हॉर्स लेंगे अपने। फिर जब 1000 बीसी है तब आयन लेंगे, और हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है इसीलिए ये भी नो है अभी इस टाइम पीरियड में, ये भी नो है और ये भी नो है। तीनों का टाइम पीरियड बता दिया। जब स्टोरी आगे लूंगा तो 100% बिना इंट्रोड्यूस किए नहीं लूंगा, उस चीज का खाली ध्यान रखना। ओके, मैप में आपको दिख रहा है क्या, साउथ ईस्ट राजस्थान में या फिर गुजरात से बहुत करीब 2 ऐसी जगह, अरहड़ और गिलुंद, जिस जगह पर चालकोलिथिक का बहुत सारा देखा गया है। मैं यहां मेंशन करके चल सकता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे है बट बनास वैली है। जैसे अरहड़ एंड गिलुंद इज साउथ ऑफ राजस्थान, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन द बनास रीजन, बनासकाठा, राइट। फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश अगर जाते हैं तो 3 शहर याद रखने, मालवा, कायथा एंड एरान। तो फिर यही मेंशन कर दूं क्या इनको रब करके? दिस इज
और हर गिलोंद कायथा एंड ईरान, दैट इज मध्य प्रदेश रीजन, ये दो। और उस टाइम पीरियड में आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक इस साल के यूपीएससी के प्रीलिम में जॉर्वे कल्चर को लेकर कोई क्वेश्चन था, मुझको को वापस वेरीफाई करना पड़ेगा, बट आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। सुनते हैं सुनते हैं, जैसे जब प्लीज बोर्ड पे ये देखना, जैसे ये मैंने सर्कल घुमाया और सर्कल घुमा के हम क्लियरली क्या बात कर रहे हैं कि राजस्थान में खेतरी माइंस वाली जगह पर चालकोलिथिक टाइम पीरियड में कॉपर मिलता है, अरड़ गिलुंद बहुत डेवलप होता है, कायथा ईरान ये सब ये वाला एरिया काफी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो सर आप जब नियोलिथिक में ये एरिया डेवलप किए थे तो नियोलिथिक में आपने यहां भी कुछ लिया था, तो अब अगर चालकोलिथिक में इसको और डेवलप किए तो इधर क्या होगा सर? इधर ना एक ऐसा कल्चर डेवलप होता है जॉर्वे, जिस कल्चर की चर्चा हिस्टोरिकल लेवल पर ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में ठीक ठाक लेवल पर है, पर एक पॉइंट के बाद नहीं है। तो हम क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? बोर्ड पे देखना, अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? 4000 बीसी। देख बोर्ड पे हड़प्पा है ना, वो 1500 में खत्म हो जाएगा, सही है। फिर 1500 में आर्यन आएगा। एक ट्रांजिशनल चेंज है, अभी बात नहीं कर रहे, बट आर्यन का सारा इनिशियल खत्म हो जाएगा, फिर 1000 बीसी आएगा, अपने महाभारत रामायण बनाएंगे। फिर 600 बीसी आएगा ना, तो भगवान बुद्ध और महावीर आएंगे, बराबर। तो बोर्ड पर देखने से क्या पता चल रहा है कि ये 4000, 2500, 1500, 1000 और फिर 600 बीसी में भगवान महावीर को लाएंगे हम। जॉर्वे वाले भाई साहब है ना, इन्होंने 4000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड देखा है। एनसीईआरटी ऑल्सो सेज दैट, बहुत दिवाली देखी है इन्होंने, पर इतना एडवांस्ड डेवलप्ड कल्चर इनका नहीं हो पाया, विच कुड नॉट मेंड फ्रॉम बीइंग अ कल्चर टू अ सिविलाइजेशन। बात करेंगे क्या होता है, तो इस वजह से इतना नाम नहीं कमाया जॉर्वे ने, पर जॉर्वे ने दिवाली बहुत देखी। तो अगर मुझे यहां जॉर्वे को लेकर लिखना हो ना, तो 4000 बीसी से राउंड अबाउट 600 बीसी, मतलब इन्होंने हस्तिनापुर देखा है, इन्होंने भगवान महावीर देखा है, गौतम बुद्ध देखा है, आर्यन को आते देखा है, हड़प्पा देखा है, मतलब जब हम बात करेंगे तब करेंगे इनकी। दो वर्ड्स, या कुछ नहीं है। किया कुछ नहीं, इस वजह से दो वर्ड्स किया कुछ, मतलब वही बात है, एनसीईआरटी उसको कवर नहीं करता, तो अपने भी एक पॉइंट के बाद चर्चा ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे इसीलिए दो वर्ड्स का इस्तेमाल है। प्लीज देखना, मैं यहां पर पैरेलल लेवल पर चालकोलिथिक के साथ यहां पर जॉर्वे को इंट्रोड्यूस करता हूं। तो सर बताओ ना जॉर्वे के बारे में कुछ, सही है। जॉर्वे के बारे में अगर बताऊं ना, तो आज जो अहमदनगर है वही जॉर्वे है, पुणे जॉर्वे कल्चर, नासिक जॉर्वे कल्चर, वो तो जो भी उस एरिया के हैं वो। तो सर ये लोग क्या करते थे एग्जैक्टली यार? ये लोग भी अर्बन थे, ये लोग भी बरियल्स अपने जमीन में, अपने घर के नीचे इनके कब्रिस्तान तैयार होते थे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कल्चर वगैरह ये सब हुआ, इनका भी सेटलमेंट हायरार्की के साथ सारा चीजें हुआ, इन्होंने बहुत दुनिया देखी। बट टू वर्ड्स, सिविलाइजेशन, कल्चर। कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति। सिविलाइजेशन को सभ्यता। जैसे सभ्यता comes from the word सभ्य, comes from the word civil। जैसे कब बोलते हैं कि, मतलब व्हाट डज सिविल मीन? हम सारे लोग इस क्लासरूम में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, देर इज एन अनसेड कोड कि सर बात कर रहे हैं, हमको सुनना है, मेरे पड़ोस में कोई बैठा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हम पढ़ने के लिए आए हैं, सर पढ़ाने, ना मैं टाइम पास कर रहा हूं ना आप टाइम पास कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली नॉर्म।
हेलो कैसा है भाई, जाने देना, 1 मिनट जाके आता हूँ। आप में से कोई वॉशरूम गया, मैंने कुछ नहीं बोला, किसी ने किसी को खड़ा होने बोला तो वो बाहर निकल गया। सब कुछ सिविलाइज्ड फॉर्म में चल रहा है। ऐसा अगर बहुत टाइम पीरियड तक चलता है ना, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना रहना वाना सब दुनियादारी, तो लोग क्या बोलते हैं पता है? संस्कृति तब्दील हो गई है सभ्यता में। उसका दौर होता है सभ्यता का। इसीलिए हमारा इंडस वैली का सिविलाइजेशन है, बोर्ड पे देखने से ही पता चलता होगा। ये सब तो पीरियड्स है, एज है, ये हमारा सिविलाइजेशन है। आयरॉनिकली इसी से पहले जॉर्वे नाम का भी एक ऐसा आइटम आया था जो कल्चर डेवलप हुआ तो था। कल्चर में क्या सारी चीजें आती है? फूड, ड्रेसिंग, गॉड, मैरिज कॉन्सेप्ट, वॉटेवर, फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें डेवलप तो हुआ, पर वो कल्चर ना सिविलाइजेशन नहीं बन पाया। बात समझ पा रहे हैं? संस्कृति सभ्यता में तब्दील नहीं हो पाए, वेर एवरीबडी कुड स्टे टुगेदर फॉलोइंग देयर ओन कल्चर। दैट्स कॉल्ड एज सिविलाइजेशन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इसमें सबके कल्चर तो अलग अलग है ही ना, बट इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी के कल्चर में इंटरफेयर कर रही है, किसी को जीने में तकलीफ नहीं दे रहा है कोई किसी को। तो इसीलिए जॉर्वे ने वो वाला कमाई ठीक किया, पर अपडेट अपग्रेड नहीं हुआ। इतनी दिवाली देखी तब भी इवॉल्व नहीं हुआ टू सम एक्सटेंट। बहुत तो सारे ऐसे लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं ना, हाँ। जिनको आप ऐसे बोलो कि ज्यादा काम कर जो ज्यादा फायदा लगे, नहीं चाहिए उसको, बस एक दारू चाहिए, उसको जाना है। हाँ सही बात है। जैसे They may have Complacency- got the inheritance from something, right? Which actually stayed in the हाँ, कॉम्प्लेसेंसी, लॉट ऑफ रीजंस, फिलोसफिकल है, हिस्टोरिकल है, कि किस वजह से कोई भी जगह या कोई भी इंसान, कोई फैमिली या कोई भी तरीके से सब पोटेंशियल्स हो जाने के बाद भी प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो पाते, या अपने जेनिथ तक क्यों नहीं पहुंच पाते। होता है। लॉस्ट स्टोरीज का भी केस है। कमा लिया, ज्यादा काम नहीं। हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ, लॉस्ट स्टोरीज का भी केस है, तो ऑब्वियसली विनिंग स्टोरीज का भी केस है। इंडस वैली ने बहुत नाम कमाया। अब बोर्ड पे देखा जाए तो जॉर्वे इंडस वैली से, ये 4000 बीसी चल रहा है, वो 1500 साल तो पहले आ गया, और जिया उससे कम से कम 1500 साल और ज्यादा। तब भी वैसे का वैसे, वहीं का वही, बर्ंट ब्रिक्स वगैरह भी नहीं ला पाया। जॉर्वे की खाली बात करके छोड़नी है, क्योंकि जॉर्वे के फीचर जब हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, नया होता तो सिविलाइजेशन लिख के पढ़ाता ना। नया नहीं है तो क्या है सर इसमें? खेती बाड़ी, गुफा, हाँ, घर, हाँ, एनिमल, हाँ, ये वाले फीचर, और क्या होगा? अलग अलग तरीके से हर जगह से उठाया हुआ। सो दिस इज टिल जॉर्वे कल्चर है। अब जब ये वाला टाइम पीरियड आने लग गया था, जैसे हाँ, चालकोलिथिक के टाइम पीरियड, ऐसा बोलते हैं कि चालकोलिथिक के बाद एक अजीब प्रकार का इंडिया में डिक्लाइन देखने को मिला हमने चीजों का। गैप अगर देखते हो ध्यान से तो समझ आएगा। देख, विज्ञान का जन्म हो गया है, बोर्ड पे देखना, विज्ञान का जन्म हो गया है, तो विज्ञान के जन्म के बाद 1500 साल का गैप है। हम्म 1400 to 700 BC, सॉरी माय बैड, जॉर्वे स्टार्टेड एट 4000 BC, और 1400 to 700 BC वो अपने प्रोमिनेंट टॉप कल्चर पे था तब, जब उसका नाम जॉर्वे हुआ करता था। तो वही उसके अंशज हमको दिखने लग गए थे, पर वो इतना इवॉल्व नहीं। यस, थैंक यू, माय बैड, इट इज प्रोमिनेंटली सीन फ्रॉम 1400 BC टू 700 BC, 600 BC, वही टाइम पीरियड सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि वही उसका प्रोमिनेंट टाइम पीरियड है। सुनते प्लीज। ओके, तब हाँ, चालकोलिथिक, हाँ मैं वही बोल रहा हूं, मेंशन्ड खाली है। जब भी हम बात करते, जैसे 90s में इंटरनेट आया था, पर इंटरनेट का दौर अभी है,
तो दौर की बात होती है। तो इसीलिए जब अपने लिखते हैं बर्न्ट ब्रिक्स का ये दौर है, हॉर्सेस का ये दौर है, जैसे ऐसे डिबेट्स बहुत होंगे, घोड़ा पहले आया कि बाद में, आर्यन लाया कि नहीं लाया, हड़प्पा के एंड में विच मूवी, आशुतोष गोवारिकर, मोहनजोदारो, हाँ, उस मूवी के एंड में घोड़े थे, घोड़ा नहीं था, यूनिकॉर्न था। बस यही सब बातें हैं। तो अरे मुझे नहीं पता यार गाइस, आई एम नॉट इवन इन टच विथ मिस्टर आशुतोष गोवारिकर दैट वी कैन कंफर्म एज टू व्हाट एनिमल वाज दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे इट शोज एट द एंड, then in the books it is mentioned that Aryan came from the central strapes on the horses and all. So which horse exactly is being talked about, the one which was in Mohenjo-daro or the one that which they brought here? These debates will always remain. The source of history that you want to learn from, वो अपना ही देगा, हमारी मजबूरी क्या है, अपने एनसीईआरटी पे रुकते क्या करेंगे, बदल जाएगी शायद एक दिन। जब बदलेगी तब तक पास हो जाना। बदलने का इंतजार है पास होने के लिए, बदलना है। जो भी बदले, जो बदलेगा वो मैं देख लूंगा, बच्चों को वो पढ़ा दूंगा। आप अभी जब पढ़ रहे, जो पढ़ रहे उसी को पढ़ो, बिकॉज द सेम एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट भगवद गीता, रामायण, वेद ऑल्सो, and there are things that people in this class may not agree to. So whenever we both disagree on any point, unfortunately I win because आप बोलते दादी ने ये बोला था, दादी can't come, और मैंने ये बोला कि देख इस किताब में लिखा है, because I also don't bring my personal folklores that I have heard in my childhood. वो कैसे अभी वेरीफाई होगा इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पर, और मुद्दा इस बात का है ना कि एग्जाम पास करना है, एज सिंपल एज दैट, तो उसको वैसे ही खेलना पड़ेगा अपने को फिर। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, आई एम जस्ट राइटिंग अ फ्यू थिंग्स, देयर आर अ फ्यू रीजंस फॉर द डिक्लाइन ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड। ऐसा हुआ था, ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, और ऐसा किताबों में लिखा है कि वापस 1500 बीसी से हड़प्पन सिविलाइजेशन उभरने लग गया था। सवाल, गेस करके देख दो चार कारण जिसकी वजह से साइंस इतना प्रोग्रेसिव हो जाने के बावजूद भी हड़प्पन डिक्लाइन, चालकोलिथिक डिक्लाइन क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? हाँ, इन्वेंशन ऑफ न्यू मेटल से डिक्लाइन नहीं होता है, प्रोग्रेस होता है। जैसे द मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड वाज अ सॉफ्टर मेटल, तो साइंस को तो एज मिला, पर मैन एज प्रोग्रेस कर सके वो वाला मेटल हाथ में नहीं आया, तो सॉफ्ट मेटल की वजह से उतना ग्रोथ नहीं आ पाया जितना है। जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं क्या ज्योग्राफिकली, ये वाला जो एरिया है ना, ये सब इंडस रिवर वाला एरिया, राइट? इसमें उतना पानी और ये उतना फर्टाइल नहीं है जितना इंडो गैंजेटिक प्लेन है, तो पॉपुलेशन का बूम आता है। पॉपुलेशन का बूम इंडिया, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, इंडो गैंजेटिक प्लेन ही उसको सर्वाइव कर पाएगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन का अगर बूम आता है और आप अगर राजस्थान एरिया में पाए जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आज वाला राजस्थान वो वाला राजस्थान था, बट इंडस उतना नहीं सींच सकता है जितना गंगा यमुना सींच सकती है। तो इसीलिए पॉपुलेशन डिक्लाइन, क्योंकि उतना फर्टाइल एरिया नहीं था। ऐसा किताब में लिखा है कि वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में उस टाइम पीरियड में रेनफॉल का डिक्लाइन देखा गया। रेनफॉल का डिक्लाइन जब देखा गया, तभी उसी टाइम पीरियड में ड्राई सीजन्स जब आने लग गए, और उसके जो ब्लैक सॉइल वाले रीजन थे, चल बता, ब्लैक सॉइल अगर होता है और पानी नहीं गिरता तो ब्लैक सॉइल कैसा हो जाता है? क्रैक्स आ जाते, बहुत हार्ड हो जाता है। उसी टाइम पीरियड में कॉपर का सॉफ्ट मेटल हो तो तुम खोद पाओगे? खुदेगा नहीं। रेनफॉल का डिक्लाइन, वो वाले एरियाज में जिधर भी ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी थी उधर मट्टी का हार्ड हो जाना,
कॉपर का उस जगह पर सॉफ्ट मेटल होने की वजह से नहीं काम आना की वजह से एग्रीकल्चर का फॉल, वो एक रीजन है। दूसरा, अलुवियल प्लेन्स ईस्ट साइड पर है, उसके अलावा बाकी पूरे हिंदुस्तान में थिक फॉरेस्ट्स है। उस टाइम पीरियड का देखते हैं, आज भी मिलता है, ऐसा नहीं है। जैसे ये भी थिक फॉरेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश भी थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, तो इसीलिए उस एरिया के इर्द गिर्द में सब थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, ज्योग्राफिकली तो वैसा ही होगा, तो तुम्हारे पास अच्छा लोहा तो होगा नहीं। थिकली फॉरेस्टेड एरियाज को तुम अगर एक्सपांड करने की सोचोगे तो जंगल काटोगे कैसे? तो जंगल तो नहीं कटेंगे, तो जंगल नहीं कटेंगे तो चैलेंज आएगा। कहीं कहीं पर लिखा है कि एनिमल्स डोमेस्टिकेशन के वक्त ज्यादातर फूड के लिए इस्तेमाल होने लग गए, चिकन मटन के लिए। अगर कोशिश करते तो उनके जो अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मिल्क आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आता है, उसके लिए अगर इस्तेमाल करते तो सर्वाइवल थोड़ा ज्यादा होता। तो इसीलिए बोलते हैं कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल एज अ रिसोर्स उस टाइम पीरियड में नहीं हो पाया। झूम कल्टीवेशन वहां पर देखा गया है। झूम कल्टीवेशन इज बेसिकली स्लैश एंड बर्न, काटा आगे बढ़े, काटा आगे बढ़े, तो इसीलिए उस वजह से धीरे 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 सारा रिसोर्स खत्म होता चला गया। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि मेडिसिन का जो साइंस प्रोग्रेस होना चाहिए था वो उस टाइम पर नहीं देखा गया। इट इज जस्ट ऑब्जर्व्ड बाय हिस्टोरियंस दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी हाई। जब भी इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई होता है तो एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आएगा, वो जिएगा तो परवरिश होगी, तभी तो दौर आगे बढ़ता है। किसी भी डेमोग्राफी में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, इन्फेंट मतलब बच्चे, मोर्टेलिटी मतलब मरना, अगर बच्चों की मौत ज्यादा होती है, ये वाला जनरेशन का आबादी बूढ़ा होता चला जाता है, जवान पैदा नहीं होते, तो सिविलाइजेशनल डिक्लाइन होता है। तो वो एक था। उसके अलावा जैसे एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है कि चाल्कोलिथिक ऑल्सो बिल्ट अ कल्चर and not a civilization. When you build a civilization, it lasts longer compared to that of a civilization, that of a culture. So ये 5, 7, 8 रीजंस थे जिसकी वजह से चाल्कोलिथिक का डिक्लाइन देखा जाने लग गया। फिर एक ऐसा दौर आएगा जहां से एक्चुअली में अपना पढ़ना ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इन सब में से कभी कभार एक आध क्वेश्चन कहीं उठ के आ गए तो, अदरवाइज द नॉर्म इज कि आपको या मुझे जब ये खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चंस बनाने का मौका देते हैं ना, तो इंस्टिंक्टिवली ऐसा होता है कि हड़प्पा है, हड़प्पा पे एक बना लेते हैं, एक गुप्ता बना लेते हैं, एक मौर्य पे बना लेते हैं, साउथ के किंगडम्स पे बना लेते हैं, किताबों पे बना लेते हैं जो उस टाइम पीरियड में लिखा गया। तो ये वाले पार्ट का नंबर बहुत लेट आता है, बट रैंडमली मैं इधर अभी डायग्राम में ड्रॉ करके हड़प्पा मोहनजोदारो चालू कर देता ना, तो अपने को भी लगता है कि मतलब ऐसे डायरेक्ट ईटा पत्थर इसमें से ना आए हैं ना, क्वेश्चन आए हैं, मतलब इट इज नॉट अ रेगुलर टॉपिक टू बी आस्क्ड, बट अगेन मतलब बिकॉज आस्क्ड दैट्स व्हाई, एंड सेकंड मतलब रैंडम पिकिंग ऑफ हिस्ट्री सो बैड। तो अब कम से कम इसके बाद हड़प्पा मोहनजोदारो इधर प्लॉट करेंगे तो अपने को पता है कि इधर ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि इधर ही चाल्कोलिथिक था ना भाई, इधर ही प्लॉट करेंगे, इधर के ही लोगों का सिविलाइजेशन और कल्चर और सब खत्म हो जाएगा, तो इधर के ही लोग वापस से गेम में उठेंगे, तो इधर के ही लोग इंडस के ही किनारे वापस से सिविलाइजेशन की स्थापना करके देंगे ना, ऐसा। सो दिस इज दैट पार्ट। टुमारो सेम टाइम so we start with a fresh topic and then move almost to Mauryas. Right? Thank you.